जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ के चरणों में शतकोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज मैं संध्या, ये मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग है। संगत जी आज साल का सबसे बड़ा दिन है। संगत जी आज शनि अमावस्या है। आज 29 मार्च है। संगत जी ऊपर से आज बजरंग बली का भी दिन है। संगत जी तो मेरे लिए तो मेरे गुरु पाए, मेरे लिए मेरे नारायण है, मेरे शिव है, मेरे बजरंग बली भी है। संगत जी तो आज मेरे नारायण रूपी, मेरे भोलेनाथ, मेरे बजरंग बली, मेरे गुरु पा के चरण में शतकोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पहले मैं संगत जी में महामंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी वो क्या है ना, आज ना शनि अमावस्या है। संगत जी तो आज सारे गुरुपा आज ना मैं अमृत बेला में नहीं उठ पाई। वो क्या है ना संगत जी, जब भी अमावस्या कुछ भी दिन होता है ना, अमावस्या के दिन या कोई भारी दिन पूर्णिमा के दिन होता है ना, तो गुरु जी का मैसेज आता है, बेटा तेरे लिए आज का दिन बहुत भारी है, तू संभल के रही हो, क्योंकि जो लोग तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है ना, वो तेरे ऊपर भारी मारण क्या करने वाली है। तुझे मारने के लिए वो लोग तो तेरे परिवार के फोटो स्वरूप लेके भी मौलाना के पास गया है और तेरी अंदरूनी वस्तु के लेके भी गई है। जब वो वस्तु गलेगी ना, तेरे भी शरीर में कुछ गलना शुरू होगी और तेरे शरीर में भी कुछ और लोग तुझे ठेस पहुंचाना चाहते हैं। तेरे शरीर में भी जो बीमारी है ना, वो सब ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी वजह से है। संगत जी तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी तो गुरु जी का मैसेज आते हैं संगत जी, जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना, वो रुक नहीं रही है। वो तुझ पर, तेरी बेटी पर भी कर रही है संगत जी, क्योंकि अभी गुरु जी ने मुझे मेरी बेटी के लिए भी एक सत्संग सुनाया जिसमें लिखा था कि आंटी आज अपने बेटा का ध्यान रखना, आज का दिन बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आज शनि अमावस्या, आज तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये सत्संग सुन, उसका सुरक्षा कवच बनाकर भेज रहा हूँ, इग्नोर ना कर, पूरा सुन। तो मैंने ये सत्संग पूरा सुना संगत जी, क्योंकि गुरु जी का कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे बेटे के ऊपर संकट है, तेरे बेटे के ऊपर कुछ बुरी आत्मा हावी हो रही है, साया है, उसकी एक्सीडेंट होने का खतरा है, उसके प्राण का संकट है। तो आज भी आया संगत जी, क्योंकि वो लोग जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना, वो लोग अभी मेरी बेटी के ऊपर भी भारी से भारी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं संगत जी। वो तो मेरी गुरु पिता है, जो मेरी बेटी को और मुझे बचाते आ रही है संगत जी। मैं जानती हूँ
आगे भी मेरी गुरु पिता मेरे भोलेनाथ मुझे और मेरी बेटी को रक्षा करेगी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे आप मेरी बेटी का अंग संग रहना, उसके सुरक्षा कवच बन के रहना गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता अनंतम अनंतम शुक्राना। संगीत जी आज ना 1:30 बजे मेरी बेटी ने मुझे उठा दिया था संगीत जी, लेकिन तब मैं अमृत वेला नहीं कर पाई, मैं सो गई थी। लेकिन जब मैं उठी ना तब 5:30 बज गई थी संगीत जी, तभी मैं उठ के अपना अमृत वेला किया संगीत जी। फिर से वह जब मैं उठी ना संगीत जी, तो मन में एक बात था जो मैं आज मंदिर में जाऊँ, लेकिन वो नहीं हो रहा था संगीत जी, क्योंकि मैं एक दिन पहले मैं जाके आई हूँ। फिर वो मेरा बेटी का भी क्लास था, फिर मैंने ना नहा के वो पूजा घर में चली गई संगीत जी। जब पूजा घर में गई ना तो मुझे मम्मी ने बता रहा था कि मेरे जो पापा है ना, मेरे पापा आज हनुमान बजरंगबली के मंदिर जा रही है संगीत जी। पता नहीं संगीत जी, तो गुरुजी ने थॉट डाला जी बेटा तू भी चला जा। तो मैंने मम्मी को बोला जी मम्मी मैं भी जाती हूँ। तो मैं फिर संगीत जी मेरे पापा तो दूसरे मंदिर में जाने वाले थे, मम्मी बोले थे, लेकिन मेरे पापा को गुरुजी ने थॉट डाला वो जो दुर्गा मंदिर जाती हूँ ना, जो फौजी सेक्टर में है, वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे दुर्गा माँ भी है, साथ में मेरे भोलेनाथ भी है, बजरंगबली भी है, महाकाली भी है, और बड़े ठाकुर जो बाटू शनि मंदिर, वो बड़े ठाकुर का भी है स्वरूप विग्रह है संगीत जी। तो मेरे पापा वहीं पे जाने वाले थे संगीत जी, तो गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को भी भेज दिया अपने साथ, गुरु पापा के साथ संगीत जी। इतना अच्छे से आज गुरुपा ने मुझे पूजा कराया संगीत जी, मन बहुत प्रसन्न हो गया संगीत जी। मैंने भोलेनाथ को जल चढ़ाया, मेरी बेटी को भी, मेरी बेटी भी चढ़ाया, मेरे पापा को भी पूजा किया, फिर मेरे भोलेनाथ को मैंने भोग भी लगाया, क्योंकि गुरुजी का 2 दिन पहले मैसेज आया था बेटा मुझे तो मीठा खाने का इच्छा हो रही है, मीठा खाने का भोग लगा। तो मैंने वो गुरुजी को मीठा भी भोग लगाया संगीत जी। फिर मैंने गुरुजी को मेरे भोलेनाथ को अकंद फूल का माला भी पहनाया संगीत जी। बहुत अच्छा हुआ संगीत जी। मैंने वहाँ पे गुरुजी का शिव शिवाय नमस्तुभ्यं का 108 टाइम्स भी जप के भी किया। मैंने गुरुजी का महामंत्र भी जप किया संगीत जी 7 बार। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और मैंने माता रानी का भी पूजा किया संगीत जी। माता रानी के लिए भी मैंने लाल रेड कलर का चुनरी, फिर सुहाग का सामान भी लिया संगीत जी, एक नारियल भी लिया। मैंने पापा भी लिया संगीत जी। बहुत अच्छे से पूजा किया संगीत जी हमने। फिर बजरंगबली का भी पूजा किया संगीत जी। और गुरुजी ने बजरंगबली के सामने मेरा एक उपाय भी कराया संगीत जी। वो गुरुजी ने एक सत्संग में सुनाया, एक नींबू लेके फिर वो 7 लौंग लेना है, फिर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के वो 7 बार 7 लौंग और नींबू में गाड़ना है, फिर वो हनुमान जी के चरण में रखना है संगीत जी। मैंने ये उपाय हनुमान जी के सामने किया आज संगीत जी। मैंने वहाँ पे 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करके वो 7 लौंग वो नींबू जो लिया था वो नींबू में गाड़ा, फिर मैं हनुमान जी के सामने रखा संगीत जी। मैंने हनुमान जी से भी प्रे किया जी जितने सारी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी मेरे ऊपर, मेरी बेटी को, मेरे परिवार के ऊपर है, वो हनुमान बाबा हे मेरे भोलेनाथ हे मेरे बजरंगबली, आप मुझ पर कृपा करना, सब कुछ खत्म कर दीजिए। और जो लोग ब्लैक में जी करिए ना उनको भी आप सद्बुद्धि दीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वहाँ पर भी माँ काली भी थे संगीत जी। गुरु जी ने एक सत्संग में सुनाया मुझे माँ काली को पीला कलर का पीले कलर का चुन्नी देने के लिए। फिर मैंने महाकाली के लिए भी, मेरे माता रानी के लिए भी पीले कलर का चुन्नी, फिर मालता सिंदूर लिया था संगीत जी। मैंने वो माता रानी के भी दिया संगीत, सुहाग का सामान दिया। फिर मैंने माता रानी को भी पूजा किया संगीत जी। मन बहुत प्रसन्न हो गया संगीत जी। फिर मैंने वो मेरे पापा ने बड़े ठाकुर को सामने पास गए, बड़े ठाकुर के पास गए कि तिल का वो सरसों के तेल में तिल और जो काला तिल है ना वो काला तिल डाल के वो प्रदीप दिया संगीत जी। फिर मैंने बड़े बड़े ठाकुर को भी बहुत अच्छे से पूजा किया संगीत जी। मेरे पापा ने भी पूजा किया संगीत जी। और आज तो शनिवार है ना संगीत जी, वहाँ पर पाकुर पाकुर का पेड़ है ना, वो पाकुर का पेड़ में गुरुजी ने सुनाया जिस शनिवार के दिन वहाँ पे लक्ष्मी नारायण एक साथ ही विराजमान होते हैं संगीत जी उस पेड़ में। तो आज मैंने लक्ष्मी नारायण के भी वहाँ पर पूजा किया। उसमें मीठा जल जो गुरुजी ने बोला था वो मीठा जल भी बना के वो दिया संगीत जी। गुरुजी ने बोला था मुझे जो पिपरा होते हैं ना संगीत जी, वो चिट्ठियों के मीठा देने के लिए। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, नहीं हो पा रहा था संगीत जी। तो मैंने वहाँ पे 1-2 चीटियाँ देखा, तो मैंने चीटियों
लोग को भी वो मिश्री का दाना दिया संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझे हाथ पकड़ के मंदिर लेके गए, सब काम सब गुरु जी ने कराया संगत जी। तो ये मैं तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरु जी ने बोला है तब मेरे बेटी के ऊपर आज बहुत बड़ा खतरा आने वाला था, बहुत बड़ा संकट आने वाला था। तो गुरु जी ने शायद इसलिए मुझे और मेरी बेटी को भी आज मंदिर लेके गए संगत जी। तो मैं बहुत आज बहुत बहुत खुश हूँ गुरुपा, बहुत बहुत खुश हूँ आज। और एक उपाय मेरी मम्मी है, मैंने गुरुजी ने ओम सन में सुना जो आज जो मुख्य दरवाजा है ना, उसमें जो 4 मुख वाला जो प्रदीप है ना, उसमें आप तिल का तेल या घी का, देसी घी का प्रदीप जो बार ठाकुर होता है ना, बड़े ठाकुर, उसके नाम से आज वो मुख्य दर पर देने के लिए वो भी मैंने छोटा सा रील आता है ना, उसमें सुना है 8:18 में देने के लिए कि आज तो शनि जी का नंबर है ना, और वन होते बोला है उसमें 8:18 में देने के लिए। तो आज वो भी मेरा मम्मी देगी संगत जी। तो जय गुरु जी, शंकर शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना आप मुझे हाथ पकड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना। मेरी ज़िंदगी सँवरने के लिए, मुझे सही राह दिखाने के लिए और मेरे सब काम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरी गुरुजी चलाती है संगत जी। मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी महाराज मेरे जीवन तो आपके हवाले मैंने कर दिया है। क्योंकि जितने बार मैं गिरता हूँ ना संगत जी, मेरे गुरुजी ने उतनी बार ही मुझे गिरने से बचाया संगत जी, क्योंकि मेरे ज़िंदगी मेरे गुरुजी ने दिया है संगत जी। मेरे जो सांस चल रही है ना, वो गुरुजी की कृपा से चल रही है संगत जी। तो गुरुजी ने बहुत बार मुझे, मेरी बेटी को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया संगत जी, और मेरे पापा को भी, मेरे मम्मी पापा को भी गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस किया है। और एक बात मैं गुरुजी से कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ मेरे पापा की तरफ से, क्योंकि आज गुरुजी को पता है मेरे पापा ने आज मंदिर में कुछ गुरुजी मेरे पापा के वो क्या है ना गुरुपा, अब मेरे पापा तो फौजी में है ना, तो उनको ना कुछ गलत जो गलत लगता है ना वो सह नहीं पाता है। तो आज मंदिर में जो हुआ ना, आपको तो पता है ना गुरुपा, तो प्लीज़ गुरुपा आप माता रानी को भी बोलना, हे माता रानी, हे भोलेनाथ, मेरे पापा को आज आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। मेरे पापा तो दिल के बहुत अच्छे हैं गुरुजी, हे भोलेनाथ, हे माता रानी, आप मेरे पापा को माफ़ कर दीजिएगा। मैंने पापा को भी कहा है कि जब मंदिर में जाए ना, उनका ध्यान सिर्फ जो माता रानी व भोलेनाथ है उनके तरफ ही रखने के लिए, किसी और तरफ में जाने के नहीं जाने के लिए, जो मेरे पापा ने आज 2 बात कही ना। तो प्लीज़ मेरे पापा की तरफ से हे गुरुजी आपके चरण में मैं माफ़ी मांगती हूँ। हे माता रानी, अभी मेरे पापा को माफ़ कर देना। तो जय गुरुजी। और मुझे भी अगर कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। हे भोलेनाथ, हे माता रानी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैं भी कान पकड़ आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे कल सत्संग में सुनाया, जो इससे पहले भी मैंने आपसे माफ़ी मांगा था, उस कारण के लिए आज फिर से माफ़ी मांग रही हूँ। वो जो मैंने जानबूझ के मैंने वो नहीं किया था गुरुपा, तब मेरे इतना बुद्धि नहीं था, इतना शुभ दिन मुझे नहीं आया था, तब मैं रेडी नहीं थी गुरुजी। मैंने मेडिसिन लिया था उसी वक्त, जो पुण्य आत्मा जो लड़का या लड़की वो आने वाली थी वहाँ। प्लीज़ गुरुपा आप उस आत्मा को, अनात्मा को आपने जो कहा है, जो तेरे वो पितृ बन गए हैं, वो मुझसे नाराज़ है, तो प्लीज़ आप उनको नाराज़ मत होने दीजिए। आप उनको भी आपके शरण में ले लीजिए। आप इनके उसके लिए भी आप मुझे माफ़ कर देना। हे गुरुजी महाराज, मैं आपके चरण में पड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ आप उस हमारे कर्म के लिए मुझे आप इतना सज़ा मत दीजिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा है बेटा तेरा बहुत बहुत परीक्षा मैंने लिया है। ये बात सही है संगत जी। गुरुजी ने मुझे नींबू की तरह निचोड़ा है संगत जी। गुरुजी ने ये भी कहा है कि तेरा
तेरा एग्ज़ाम परीक्षा में तूने 100% पास कर लिया है। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। सूरज जी का मैसेज आया था कि तेरी अर्ज़ी स्वीकार हो चुकी है पुत्र, तुझे खुशियाँ की चाबी देने आ रहा हूँ, सत्संग सुन, तेरे साथ सब ठीक होगा। गुरुजी ने बोला द्वार खोल पुत्र। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना में तभी दरवाज़ा खुल दिया था संगीत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहती तेरी ज़िंदगी में अब वहाँ से दरवाज़े खुलेंगे जहाँ से कोई उम्मीद नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी ने इस सत्संग में सुनाया, एक आंटी जी बोल रही थी, गुरुजी ने बोला है अगर तू अपना जीवन बदलना चाहती है तो रोज़ सुबह रात को जब तू अरदास करती है ना, तो अरदास के समय ये बोला कर, जो गुरुजी ने बोला है। संगत जी आप जो मैं बोल रही हूँ ना आप ठीक से सुनना। गुरुजी ने बोला है ये बोलने के लिए कि मेरा मन शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं। मैं हर दिन पहले से मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ। तो जैसे-जैसे हम ये बोलते जाएँगे ना संगीत जी, हम ऐसे बनते जाएँगे। गुरुजी ने बोला है संगीत जी। संगीत जी मैं और एक बार बोलती हूँ, आप लोग सुनिए। मेरा मन शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं। मैं हर दिन पहले से बेहतर ही बेहतर बन रही हूँ। तो जैसे-जैसे हम ये बोलते जाएँगे ना संगीत जी, हम ऐसे-ऐसे बनते जाएँगे संगीत जी। हमारा सारा काम बनते जाएँगे गुरुजी की कृपा से संगीत जी। तो जो भी हमारे कर्म है ना संगीत जी, वो भी काट जाएँगे गुरुजी की कृपा से। संगीत जी आप भी हाँ, ये बोलना शुरू कर दीजिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने सत्संग में सुना एक मैसेज आया कि बेटा तुझे बिना मांगे इतना ब्लेस करूंगी कि खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग जी मेरे पास ना छोटा जो रील आता है ना, वो रील में एक रील आया जिसमें एक सत्संग जो सुखमनी साहिब का जो अष्टपदी 19 है ना, उसका भावार्थ है जो सनु अंकल बोल रही थी, हे प्राणी जो धन के लिए हे प्राणी जो धन के लिए चार दिशा में तू दौड़ रही है ना, वो धन तो हरि सेवा में से तू प्राप्त कर सकती है। और एक बात बोला संगीत जी, अनेक प्रकार उपाय करने से जो रोग दूर नहीं होती है ना, जो रोग अहंकारी रोग है ना, वो एकमात्र हरि नाम औषधि से मिट जाता है। तो संगीत जी हमारे लिए तो सिर्फ गुरु जी का जो मंत्र है ना, जो हरि नाम है, वो जप करना है संगीत जी। सिर्फ हरि नाम जप करने से हमें मोक्ष भी मिल जाएगा मोक्ष भी मिल जाएगी संगीत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा हरि नाम जप कीजिए, गुरु जी का महामंत्र जप कीजिए, सिमरन कीजिए और मन पूरे दिल से शुक्राना कीजिए गुरु जी का, क्योंकि हमारे गुरुपा तो हमसे कुछ नहीं चाहते ना संगीत जी, सिर्फ गुरु जी यही चाहते हैं कि हम दिल से शुक्राना करें, गुरु जी से बहुत बहुत प्यार करें, उनका सम्मान करें संगीत जी। और हम इंसान जो गुरु जी इतना सत्संग हमें कराते हैं ना, हम वो शुक्राना करने भी लेट कर देते हैं संगीत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना जो दिया है ना उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हो ना उसके लिए शुक्राना, आज जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने तो आज नहीं सोचा था गुरुपा जब आप मुझे मंदिर लेके जाएंगे, इतना मैं आज इतना खुश हूँ ना गुरुजी, आप मुझे सभी देवता को आज गुरुजी ने मुझे सब देवता का पूजा करा दिया संगीत जी, माता रानी का, भोलेनाथ का, बजरंगबली का, माँ काली का, साथ ही आज जो बड़े ठाकुर का दिन है ना, वो बड़े ठाकुर का भी मैंने पूजा किया संगीत जी, मेरी बेटी के साथ, अपने पापा के साथ। वो क्या है ना संगीत जी, और छोटा सा शुक्राना सत्संग है, 27 तारीख को मैंने संध्यावाले में शुक्राना सत्संग किया था संगीत जी। तभी शुक्राना सत्संग करके ना जब मैं अपनी बेटी के साथ में बाहर गई थी ना, रास्ते में चल रही थी, तब मेरे मुंह के सामने ना एक छोटा सा कुछ आ रहा था संगीत जी। तब तो रात ज्यादा हो गया था संगीत जी, 7:30 बज गए थे संगीत जी। तब कोई पानी नहीं था संगीत जी। जब अच्छे से देखा ना, तब मैंने देखा एक छोटा सा व्हाइट कलर का बटरफ्लाई तितली मेरे मुंह से टच करके मुझे चली गई संगीत जी। तो मैंने इतना खुश होना संगीत जी, क्योंकि उस दिन ना बारवनी का दिन था, गंगा स्नान था संगीत जी। उस दिन मेरी गुरुवार भी था संगीत जी।
और उस दिन ही मैंने संध्या वाला शुक्राना सत्संग किया था संगत जी। और उस टाइम देखिए गुरुजी ने उस टाइम मुझे ब्लेस करने के लिए गुरुजी तितली के रूप में मुझे दर्शन देने आए थे और मुझे टच करके चले गए संगत जी। मैं जानती हूँ वो तितली और कोई नहीं मेरे गुरुपा थे संगत जी, जो मुझे दर्शन देने के लिए आए थे संगत जी। गुरुपा तो बोलते हैं जो बेटा जो जहाँ तू जाती है ना मैं तेरा साथी होती हूँ। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। क्योंकि मेरी बेटी का ना वो कान का जो फूटा है ना वो नहीं हो रही थी संगत जी बहुत दिनों से। तो गुरुजी ने वो कान का जो फूटा है ना वो गुरुजी ने काली मुझे लेके मार्केट में लेके पार्लर में काली करा दिया संगत जी। और गुरुजी की कृपा से हुआ संगत जी। और जब मैं जा रही थी ना संगत जी तब मेरे पीछे 2 गाड़ी आ रहा था जिसमें एक ऑटो में जो ऑटो है ना उसमें बड़ा-सा ओम लिखा था और उसमें जय माँ काली लिखा था संगत जी। और वो गाड़ी ना हमारे साथ-साथ ही चल रहे थे संगत जी। जैसे माँ-बाबा माता-पिता अपनी बेटी को एक माता-पिता पापा को ख्याल रखते हैं ना जो ध्यान रखते हैं ना, ऐसे लग रहा था कि मेरे मेरे पापा, मेरे भोलेनाथ, मेरे माता रानी मुझे अपने साथ ही चल रहे संगत जी। और जब मैं आ रही थी ना तभी मेरे पीछे एक ऑटो आ रहा था जिसमें हर हर महादेव लिखा था। और जिसके पीछे एक गाड़ी बड़ा सा बास आ रहा था संगत जी जिसमें जय माँ दुर्गा लिखा था संगत जी। और वो दोनों गाड़ी ना मेरे पीछे पूरा साथ जब हम लोग जितने तक आए ना मेरे घर उतने तक आए संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा हम आपका बहुत शुक्राना संगत जी। तभी मैं समझ गई थी कि आज देखिए माता रानी का आज बुलावा स्ट्रॉन्ग बुलावा था संगत जी दुर्गा माँ का। इसलिए दुर्गा माँ ने आज मुझे अपने मंदिर में लेके गए संगत जी। कल दुर्गा माँ का और माता रानी का एक साथ मुझे ब्लेसिंग मिला, काली माँ का, दुर्गा माँ का, भोलेनाथ का संगत जी। जिस तरह माता पिता अपने बेटी और बेटी को एक साथ रक्षा करती है ना इसका ध्यान रखते हैं ना, तो ऐसे ही मेरे माता पिता, मेरे भोलेनाथ, मेरी माता रानी ऐसे ही मेरा ख्याल रखती है संगत जी। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आती है ना, मेरे ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, तब तो गुरुजी महाकाल के रूप में मेरे साथ होता है संगत जी, बजरंगबली के रूप में भी होते हैं संगत जी। ऐसे तो आपको डर भी नहीं लगता संगत जी, क्योंकि मेरे गुरु पिता, मेरे भोलेनाथ में महाकाल मेरे साथ है संगत जी। तो ऐसे ही गुरुपा आपका हाथ आप साथ कभी मत छोड़ना। जैसे आपका हाथ मेरे ऊपर है ना, मेरे परिवार के ऊपर है, पूरा संगत परिवार के ऊपर ब्लेस रखना, आप सर्वथा भला करना गुरुजी। और जो सब अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं ना गुरुजी, आप उनको भी भर के ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना, उनका चैनल को भी ब्लेस करना, पूरा संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। और आप भी आपका अच्छे से ख्याल रखना गुरुपा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरा है गुरुजी। मैं तो आपके बिना जी नहीं सकती गुरुजी। आप तो सब जानते हो ना, मेरे सास भी आपके बिना नहीं चलते संगीत गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वाले दा भी भला, सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला, सरबत दा भला। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके मंगल की कामना करते हुए गुरु जी की वडियाई का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी की प्रिंसेस शिवानी जलंधर पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग दर्ज कराने के लिए जा रही हूँ। संगत जी, आज मैं इतनी गूज बम सबको आएंगे जो मैं बातें आज बताऊंगी कि मैंने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से ब्लैक मैजिक किसे कहते हैं, कैसे मैंने देखा और कैसे वो हटा। मैंने ये चीज़ें अपने हस्बैंड में देखी। बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे सामने फ्लाई कर रही है, गुरु महाराज जी का पूरा आशीर्वाद है। और क्योंकि मैं एक पार्क में आके आज अपना शुक्राना सत्संग दर्ज करा रही हूँ, क्योंकि मुझसे बड़े दिनों से शुक्राना सत्संग दर्ज नहीं हो रहा। तो संगत जी, मैं आज लिटरली ये सब बातें आज मैं बताना चाहती हूँ। आज है संगत जी 25 मार्च और आज है ट्यूसडे। मैं बात बताना चाह रही हूँ आपको लास्ट सैटरडे की। सैटरडे से पहले आया फ्राइडे की सबसे पहले बात शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। मैं ये बातें पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मुझे क्या पता कि ये मेरा सत्संग आज कौन सी संगत के पास जाने वाला है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ लिटल सा कर देती हूँ, क्योंकि शिवाय अंकल का चैनल, शिवाय अंकल की टीम, उन सबको मेरी ये ब्रीफ हिस्ट्री पता है। बट जिस संगत के पास ये मेरा सत्संग जा रहा है उन्हें नहीं पता, तो उनके लिए ये बता रही हैं। संगत जी, मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे।
और मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, 5 साल की मेरी बेटी है और मेरा 1 साल का मेरा बेटा है। और मेरी जो इन-लॉज़ फैमिली है वो बहुत ही प्यारी है। वो प्यारी इसलिए क्योंकि वो बहुत ब्लैक मैजिक कराती है और मैं इन बातों पे यकीन नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी माँ-बाप ऐसे काम नहीं करते, ठीक है? तो मैं हमेशा ही इस बात पे होती थी, लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, मेरे को गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बतानी शुरू करी, तो मैंने इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू करा कि हाँ, कुछ तो है, कुछ तो है। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। तो वो कुछ तो है, कुछ तो, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता, हम लोग वर्किंग होते हैं, सुबह अपने घरों से निकल जाते हैं, शाम को अपने घरों में घुसते हैं, उसके बाद बच्चे भी देखने हैं, सारा कुछ देखना है, अपनी फैमिली देखनी है। तो इसीलिए संगत जी चीज़ें मतलब ना चाह कर भी इग्नोर हो जाती थी। तो अब क्योंकि गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, गुरुजी पल-पल अपनी संगत का कितना ख़्याल रखते हैं। तो अब मैं बताती हूँ संगत जी, फ्राइडे को मेरे घर में क्या हुआ। अच्छा, पहले मैं थोड़ा-सा ये ब्रीफ़ कर दूँ। मेरे नीचे घर में रहती मेरी इन-लॉज़ फैमिली। मेरी इन-लॉज़ फैमिली में प्रेज़ेंटली मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरी ननद और उसकी बेटी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, जो लास्ट ईयर 2024 में डेथ हुई है उनकी। और दैट वाज़ एक्चुअली सुसाइड केस। मैं उन सब चीज़ों को लेकर सब कुछ ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ। तो संगत जी, अब ना मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण, मारन क्रिया, हम मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, ये सारे काम चलते रहते हैं। और मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी कि दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टीज़ को हड़पने के कारण ये सारे काम चल रहे हैं। मेरे बच्चों को मारने को लेके एक के बाद एक बैकफायर हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं। और मैंने पिछले टाइमों में ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करी कि बेटा तो मेरा बहुत छोटा सा है। जब मेरी बेटी जैसे 5 इयर्स की हो गई, मैं अपनी बेटी को लेके भी ना संगत जी, मैं कभी बैठती ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था आज ठीक हो गई, आज ये डॉक्टर, कल दूसरा डॉक्टर, आज खांसी जुकाम है, कल को पोटियाँ लग गई, इससे पहले वीट एलर्जी निकल गई, उससे पहले कुछ और चल रहा है। मतलब मैं सारा टाइम, मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब, तो उसको डॉक्टरों के पास कौन लेके जाएगा, बची मैं, क्योंकि मैं सरकारी एम्प्लॉय। और मैं अपने ऑफिस से एक डेढ़ घंटे की छुट्टियाँ लेके मैं अपनी बेटी को हमेशा भागती रहती, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर। अब मेरे को गुरु महाराज जी ने तो शुरू से हाथ रख के बचाया हुआ था। तो संगत जी, अब इन चीज़ों को जब से गुरु महाराज जी का लोटा रखा, जल प्रसाद, मैं अपने बच्चों को सत्संगों पे लेके जाने लग गई, बड़े-बड़े कष्ट हमारे छोटों में ही कटने लग गए। छोटी-छोटी चीज़ों से मेरे बच्चे गिरते हैं। मैंने अपनी बेटी को एक बात सिखा दी, बेटे सिर्फ एक ही बात मुँह से बोलनी है, कोई बड़ी चोट आनी थी वो छोटे में कट गई। यूनिवर्स को पता लग गया कि उसको छोटे में उसको क्रॉस डाल देना है, कि अब कोई बड़ी चीज़ नहीं आनी। तो मैंने अपनी इतनी तो मैं बियर ही कर लूँगा, इतनी पेन तो मेरा बेबी मैं बियर ही कर लूँगा। मैंने ये बात अपनी बेटी को सिखा दी। बेटा तो क्योंकि मेरा बहुत छोटा सा है। अब संगत जी, फ्राइडे को क्या हुआ, अब मैंने बताया कि मेरी ननद की बेटी भी रहती है, शी इज़ अराउंड 7 इयर्स ओल्ड, जो मेरी ननद की बेटी है। अब ये सब लोग ना मेरे हस्बैंड को प्रोवोक करते रहते हैं, किसी न किसी चीज़ को लेके, लड़ाई को लेके। 2 मैं सेपरेट हो गई, मेरा ऊपर है, मेरा सारा किचन सब मैंने ऊपर मेंटेन कर लिया, लेकिन इनका कुछ ना कुछ पोकिंग चलती ही रहती है किसी न किसी पॉइंट पे। अब संगत जी, मेरे पास ऊपर है, मेरे बच्चों की केयर टेकर रहती है, वो सारा दिन रहती है टारगेट में ना, वो भी रहती है हमेशा, कि मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी उसके ऊपर भेज दी जाती है कि वो उनके साथ ना लड़ने झगड़ने लग जाते बिना किसी पॉइंट के। उस दिन क्या हुआ संगत जी, मेरी ननद की बेटी आई स्कूल से, वो आ गई 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड। अब ऊपर थे मेरे बच्चों की केयर टेकर घर पे अकेली मेरे बेटे के साथ। अब उसको नहीं पता था कि बेटी आई है, उसको स्कूल से आई है तो उसको लेना है। संगत जी, उन्होंने ना सिर्फ इतनी सी बात अपने मुंह से ज़ुबान खोल के नहीं बोली, ऊपर से देख के, कि तूने अंदर आना है तो गेट खोल के अंदर आना है। वो बच्चा पहले, मेरी ननद की बेटी पहले गेट पे आई, उसने बेल करी, उसके बाद वो सामने वालों के घर चली गई। अब वो मिस्टीरियसली, दीदी को भी लगा कि शायद उन्होंने उसके घर में जाना, उन्हें भी कुछ नहीं पता अंदर से कि क्या बात है क्या नहीं। वो बच्चा हमारे घर का बच्चा सामने वाले घर में चला गया। उन्होंने उसके घर पे स्टे करा आधा को दिन, जितना दिन, जब तक उसकी मम्मी नहीं आई, मेरी ननद नहीं आई। संगत जी, जब मेरी ननद आई, बेटी को ले लिया, उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, तो मेरी ननद ने मेरे हस्बैंड को बोला कि आज क्या घर पे कोई नहीं था, कि उसको किसी ने भी नहीं लिया। तो देखो संगत जी, हमारा नीचे वालों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन तो भी टारगेट में आ गई मेरे बच्चों की केयर टेकर। तो मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि इन्ना ने लिता क्यों नहीं, वो बच्चा आया, उन्हें कुछ भी हो सकता सी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कुछ भी हो सकता था, उन्होंने क्यों नहीं लिया। अब दीदी से मैंने पूछा कि दीदी आपने क्यों नहीं लिया, दीदी कहते मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं उसको लेना। वो आई, उसके बाद वो सामने घरों में चली गई, कहते मुझे क्या पता उसके अंदर से कि उसने अंदर आना, वो सामने घर में खेलने भी तो जाती, मुझे लगा कि शायद उन्होंने आज उसके घर में जाना है, अब उसको भी नहीं पता। अब संगत जी, इन सब बातों में हुआ क्या,
मेरे हस्बैंड ने ना रिकॉर्डिंग निकलवा ली सामने वाले घर से। देखी कि दीदी ने बोला मेरे को बेल की आवाज नहीं सुनी। अब मेरे हस्बैंड ने ना किसी सामने वाले घर से ना कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवा ली। ठीक है, मैं संगत जी उसके बाद मैं लंच टाइम में उस टाइम पे घर आई थी, ये बात है फ्राइडे की। मैं फ्राइडे को घर आई थी लंच टाइम में, तो रिकॉर्डिंग निकलवा ली और मैं संगत जी उसके बाद में लंच लंच के बाद ना गई ऑफिस आ गई। सॉरी, ऑफिस ना मैं भी रास्ते में पहुंची, मेरे हस्बैंड का फोन मेरे को 2 बार बजा, मैंने उन्हें कॉल बैक किया तो मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते जिथे खड़ी है ना तो उत्थे रुक जा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं उत्थे रुक गई, मैं वहाँ पे रुक गई। मेरे हस्बैंड ने ना मेरे को बोला कि आ रिकॉर्डिंग देख, उन्हें देख किद्दां झूठ बोलिया कि बैल नहीं ਵੱਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਮਾਈਨਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ मैं ਉਹਨੂੰ थप्पड़ मारना, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। मतलब संगत जी ब्लैक मैजिक इतना जबरदस्त था ना। अब मैं आपको ये भी सारा कुछ बताऊंगी कि मैंने कैसे देखा अपने हस्बैंड के ऊपर ब्लैक मैजिक और मैंने कैसे उतरता भी देखा। मतलब लाइव चीजें मेरे अपनी आंखों से देखी हुई बताऊंगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड बोलते मेरा मन है मैं उसको थप्पड़ मार दूं। मैंने कहा मार लो। फिर मुझे कहते मेरा मन है मैं ना उसको उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दूं, मैं केस कर दूं उसके ऊपर। मैंने कहा कर लो। मैंने कहा वो मेरे ऊपर ना एक चौंक पे बहुत जोर से चिल्लाए, बहुत बुरे तरीके से। संगत जी इन एक्चुअल में हम जो लड़कियां होती हैं ना, हालांकि मैं खुद को बहुत बिंदास मानती हूँ क्योंकि मैं नौकरी वाली हूँ, हालांकि मैं खुद को झांसी की रानी भी बोल देती हूँ बहुत बार, तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब कोई बहुत ऐसे ऊंची चिल्लाता है ना, मेरा रोना आ गया उसी वक्त कि ये बंदा मेरे ऊपर क्यों इतनी ऊंची चिल्लाई जा रहा है। समझते तो है ही नहीं कोई चीज़ है, जब ब्लैक मैजिक आ जाता है तो ऊपर से बहुत तेज तेज चिल्लाए मेरे ऊपर। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मुझे कहते मैंने उसके ऊपर केस कर देना। मैंने कहा आप कर लो। फिर मुझे कहते तेरा भरा आजू, मैं ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ बनाने, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, मैं तो सिर्फ ਦੇਖਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना है। संगत जी ये मेरे ऊपर चिल्ला के बहुत बुरे से ना ये चले गए। मैं आ गई अपने ऑफिस, मैंने दीदी को बोल दिया कि दीदी बेल तो ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ, कैमरे की रिकॉर्डिंग मैंने भी देख ली, आपने उसको क्यों नहीं बोला कि अंदर आ जाओ। मैंने दीदी से ये बात बोली। दीदी कहते कि अब मुझे दीदी ने आगे से क्या जवाब दिया कि मेरी जिम्मेवारी थोड़ी ना है, जब उसने मुझे बताया ही नहीं। वो मुझे बोलती तो कि मैं इससे पहले गेट नहीं खोलती थी, इससे पहले वो ऊपर आती थी। अगर भैया बोलते थे कि इसने आज ऊपर आना, ऊपर से रोटी खानी, तो कि मैं नहीं देती थी। तो मुझे उसकी बात भी सही लगी कि वो बात बिल्कुल ठीक बोल रही हो। जब उसको ये बात बोली नहीं, उसको पता ही नहीं, तो वो भी इनोसेंट है, पर बच्चा भी इनोसेंट है। बच्चे ने भी नहीं बात बोली, लेकिन पोकिंग हो गई हर जगह पे, और पोकिंग इतनी ज़बरदस्त मेरे हस्बैंड के ऊपर, ब्लैक मैजिक इतना ज़बरदस्त। अब मेरे हस्बैंड मेरे को इतनी बात बोल के गए। मैं संगत जी अपने ऑफिस से घर पहुंचती हूँ 6:30 बजे। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं हूँ, जब मुझे वो लंच टाइम में इतना बोल के गई एक चौंक पे ना, मुझे इतनी बात साथ में बोल के गई कि मैं 6:30 बजे घर नहीं जाना उदों तक्कन ਜਦੋਂ तक्कन वो घर विच बैठी है, मैं नहीं उनकी शक्ल नहीं मैं देखनी। मैनू कहते, मैं कि अच्छा ठीक है मत देखना, कोई बात नहीं, वो 6:30 बजे जाएगी, अब उसके बाद चले जाना, मैं आपको मैसेज कर दूंगी। मैंने उनको बोला मेरे क्लोजिंग के दिन चल रहे, मैं तो लेट हो जाऊंगी। इन एक्चुअल में संगत जी उस दिन तक किसी के घर में सत्संग था, मेरी मंथली सत्संग की किट्टी चल रही है, तो वो सत्संग का टाइम था 5 से 7। तो मुझे था कि चलो जितना टाइम मैं जा सकती हूँ ना, इतना बड़ा कष्ट आया, क्या पता कोई गुरु महाराज जी कुछ किसी तरीके से कोई कष्ट काट दें, तो मैं उस सत्संग पे चली जाऊँगी आज। संगत जी मैंने ना अपने हस्बैंड को 6:30 6:15 के अराउंड मैसेज किया कि मैं अपने ऑफिस से हो गई फ्री, मैं जा रही हूँ एक सत्संग पे, मैं घंटा लेट आऊँगी, बच्चे आप देख लेना, वो घर से जब चली जाएगी तो आप अंदर चले जाना, आप बच्चे देख लेना। संगत जी मेरे हस्बैंड को इतना गुस्सा, मेरे हस्बैंड लिटरली उस टाइम तक घर के अंदर नहीं गए जब तक वो घर पे थी, मेरे बच्चों की केयर टेकर। वो लेडी 4 साल से मेरे बच्चे देख रही है, और मेरे हस्बैंड को इतनी सी शर्म नहीं आई कि जेड़े बंदे ने हिक नाल ला के बच्चे पाल दिते कि उनके उत्ते इन्ना गुस्सा करना जायज़ है कि आप बह के भी गल कर सकते हैं। लेकिन चलो, इसे कहते हैं ब्लैक मैजिक, इसे कहते हैं बुद्धिमंद कर देनी किसी की। देखिए संगत जी हस्बैंड चाहे मेरे हैं, गलत वो भी नहीं है, गलत वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन बेचारों को क्या पता कि उनके ऊपर इतना काम करा जाता है। संगत जी उसके बाद मैं सत्संग पे चली गई, मेरे बच्चों की केयर टेकर घर से चली गई, मेरे हस्बैंड 6:30 बजे के बाद घर के अंदर चले गए, उन्होंने बच्चे अपने पास ले लिए। फ्राइडे का दिन निकल गया। सैटरडे को मुझे थी छुट्टी मेरे ऑफिस से, मेरा तो 4th सैटरडे हमें होती है हॉलीडे। संगत जी सुबह 9 बजे दीदी आते हैं, दीदी आए हैं, उन्होंने आके मेरे बेटे को अपने पास लिया ही है गोदी में शायद, ठीक है, और मेरे हस्बैंड ने उनके ऊपर बोलना शुरू कर दिया ऊंची ऊंची, अच्छा खासा ऊंची ऊंची, और दीदी भी आगे से ऊंची ऊंची बोले, अच्छी खासी बहस हुई। बहस में दीदी ने अपना लिफाफा उठाया, दीदी चली गई अपने घर, कहती मैंने नहीं काम करना, मेरा हिसाब किताब कर दो। दीदी चली गई अपने घर, वो चली गई,
ये उसके बाद इन्होंने टारगेट कर दिया मेरे को, मेरे से लड़ना शुरू कर दिया। तू बुला लै अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ तू बुला लै अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ। मैं ਕਿਹਾ मैं क्यों बुलावां, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ, लड़े तुसी, मैं अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ क्यों बुलाना। ਮੈਨੂੰ आगे से संगत जी मुझे क्या बोल रहे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे को बोल रहे, देखो मैंने पूरी सिचुएशन में मेरे को पहले से ही, अब जब ये चीज़ें पता लगनी शुरू हो गई ना, मैंने स्मार्टली एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे हस्बैंड ने जबकि मेरे को बोला, मैंने इसको थप्पड़ मारना, मैंने बोला मार दो, जबकि इससे पहले वाली बातों में अगर जब मुझे ये सब नहीं पता होता कि ऐसे ब्लैक मैजिक होता है, कुछ होता है, मेरे हस्बैंड ने ऐसे अगर कुछ बोलना ना कि मैंने कुछ करना है, तो मैंने इनको बोलना तुसी करके दिखाओ, तो मैं दसा, मैं अपने भरा बुला लेना, मैं इदा कर लेना, मैं उदा कर लेना। इस बार मैंने इनको कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा जो मन कर रहा है वो कर लो, आपको जैसे जी कर रहा है वैसे कर लो। अब वो जैसे ही मेरी सैटरडे को मेरी बच्चों की केयर टेकर घर से निकली, मेरे हस्बैंड मेरे साथ लड़ना शुरू। मेरे को क्या बोलते संगत जी कि मेरा मन करता है मैं तेनू छड्ड देवां। मैं क्या मैं की कीता है संगत जी, अब देखो कितनी बड़ी बात, आई एम नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन एनीथिंग, एक जीरो में भी मैं इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। और मेरे को बोलते हैं मेरा दिल करता है मैं तेनू छड्ड देवां, मैं तेनू सच्ची छड्ड देवां। 3 बार बोली ये बात। तो आगे से मेरे को क्या बोलते हैं, तू ना किसी नाल नहीं वस सकती, तू किसी नाल नहीं वस सकती। मैंने कहा मैंने क्या किया। ऊपर से इन्होंने ना मेरा हाथ संगत जी बहुत ज़ोर से मेरी बाजू खींची। मैंने कहा आपने आज फिर मैन हैंडलिंग कर ली, मेरे को कहते तू मेरे पे गलत इल्ज़ाम लानी है। मैंने कहा नहीं, आप इतने गुस्से में हो, आपको यही नहीं पता आपने उसको क्या बोल दिया। आप कह रहे हो मैंने तेरे को सीधा एक सिंपल सा हाथ लगाया, जबकि आपने इतनी ज़ोर से मेरी बाजू खींची पूरे दर्द के साथ। आपको यही नहीं पता, आप इतने गुस्से में हो, तू किसी नाल नहीं वस सकती, ये बातें बोल के ना संगत जी मेरे हस्बैंड नहाने चले गए। अच्छा, मैंने इनको नहाने जाने से पहले बोला कि बच्चा पकड़ लो, बच्चा रो रहा है, मैंने नाश्ता बनाना है। देखो कहते मैंने नहीं खाना। मैंने कहा अच्छा आपने नहीं खाना, मैंने खाना है, खुद भी खाना है, उसको भी खिलाना है जो बच्चा बैठा है, और मैंने उसको क्योंकि फीड भी कराना होता है, तो मेरे को तो खाना ही है, नाश्ता मेरे को करना ही है। और संगत जी उस दिन मैंने रखी थी सांभर इडली बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड को सांभर इडली बड़ी पसंद है, और मैंने हालांकि मुझे पता था कि सिचुएशन एकदम से कुछ वो हो सकती है, तो मुझे था कि चलो खाना अच्छा देख के शायद किसी तरीके से इनका मूड थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेकिन नहीं, चल ये नहाने चले गए। संगत जी शनिवार का दिन था, पता नहीं इनके मन में क्या आई, हालांकि रोज़ मंदिर नहीं जाते, लेकिन उस दिन ये सैटरडे को मैंने इनको देखा कि ये वो हनुमान जी का सिंदूर ले रहे थे हाथ में ऑरेंज, और ये चले गए मंदिर। संगत जी मेरे हस्बैंड जैसे ही मंदिर से वापस आए, मैंने इनके आगे नाश्ते की प्लेट रख दी। मुझे था कि ना तो बोल के ही गए हैं, खाना तो नहीं है, क्या पता खा ही ले, रखने में क्या जा रहा है। मैंने सांभर डाला, मैंने इडली डाली, मैंने इनके आगे प्लेट रख दी। मैंने कहा खा लो जी, आप नाश्ता बन गया, तैयार हो गया, आप खा लो। संगत जी मेरे हस्बैंड ने नाश्ता खा लिया। इतना गुस्सा बंदे को, जिस बंदे ने मेरे को इतनी बातें बोल दी कि तू किसे नाल नहीं वसना, मेरा जी करदे मैं तेनू छड्ड देवां। आगे से मेरे को बोलते तू अपने भरा नू बुला लै। मैं कि मैं अपने भाई को क्यों बुलाऊं, क्योंकि मैं नीचे चली गई थी अपने फादर इन लॉ को सारी बात बताने के लिए, और मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला हमें अलग कर दो, मेरे को इतनी इंटरफेरेंस में हमारी ज़िंदगी ना सुखमय नहीं बनती। मैंने अपने फादर इन लॉ को ये बातें बोली, आराम से बोली मैंने उन्हें भी बातें। और मेरे हस्बैंड आगे से मेरे को बोलते कि तू मेरे पापा नाल क्यों गल करदी पई है, तू अपने घर दे बुला। लेकिन मैं क्यों बुलाऊं, मेरे घरदियां दे विच कोई रोल ही नहीं, मैं उन्होंने क्यों बुलाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि उस टाइम उस पर इतनी नेगेटिविटी है, जबकि मेरे फादर इन लॉ सब मिले हुए हैं कि ये चाह रहा है कि माहौल पूरे तरीके से खराब हो के सारे जने बैठे, और शायद किसी कोई शादी छड़िए वाली गल हो, जो डिवोर्स वाली गल हो, जिस तरफ हमने जाना ही नहीं है, तो हमने जिस तरफ जाना ही नहीं, हमने वो राह क्यों पकड़नी। अब हम स्मार्टली एक्ट करें, क्योंकि हमें गुरुजी की बेटियां, शेरनियाँ, हमें गुरुजी की शेरनियाँ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड हो गए नॉर्मल, ये नॉर्मल हुए संगत जी। उसके बाद मैंने इनको नाश्ता खिलाया। उस दिन उससे ना 2-3 दिन पहले मेरे को एक दिन अमृत वेले में ना बड़ी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हुई थी गुरुजी की कि मेरे को ना गाजर का हलवा खाना है, जबकि मैंने कभी बनाया ही नहीं था। लेकिन मैंने उस दिन सुबह गाजर का हलवा भी चढ़ाया था और सांभर इडली भी चढ़ाया था, और मैंने उस दिन गाजर का हलवा भी बनाया। मेरे हस्बैंड ने वो भी खाया, बड़े खुश होकर, उन्हें बड़ा स्वाद लगा। उन्होंने दोबारा खाया सांभर इडली, तो वो वैसे ही बड़े खुश होकर खाते हैं देख के कि सांभर इडली बना, क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल्स डलती हैं उसमें, बड़े नॉर्मल। फिर मैनू कहंदे मैं तेरे नाल जावांगा लब्बन वास्ते, आपां बाहर निकलदे, आपां किसी होर नूं लभदे हैं। संगत जी इनको पता है कि मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरे को स्ट्रेस हो जाता है। अब मैंने ना इनको, हम दोपहर के बाद सारे घर का काम किया, झाड़ू लगाए, बर्तन साफ करे, क्योंकि दीदी तो है नहीं, अब घर के सारे काम करने, बच्चों को नाश्ते खिलाए, बच्चे नहलाए, खुद नहाए, जोत जगाई, जोत बत्ती करी, सारे काम करने के बाद संगत जी ये मेरे साथ ना दोपहर के बाद मैंने इनको बोला, हमारी कॉलोनी में ना बहुत सारी संगत रहती है,
तो मैंने कहा मैं सबसे पहले ना अपनी संगत परिवार से हेल्प लूँगी, मैं उनसे पूछूंगी कि मुझे कोई क्रच वगैरह मिल जाए। मैंने घर में किसी को लेके ही नहीं आना, मेरे को पता है इनके घर में है ही पंगा, कभी मेरी मदर इन लॉ, कभी मेरे फादर इन लॉ, कभी मेरी ननद, कभी उसकी बेटी, कोई ना कोई पोकिंग चलती रहती है यहाँ पे। तो मैंने कहा मैंने बच्चे घर में रखने ही नहीं, मैंने क्रच में डालने हैं बच्चे, मैंने घर के अंदर बच्चे ही नहीं रखने। मैंने सबसे पहले मैंने इनको बोला मेरे को किसी संगत के घर छोड़ के आओ। ये मेरे को छोड़ के आए संगत के घर, एंड ही वाज ऑल नॉर्मल। संगत जी ये मुझे छोड़ के आए, एक घर, दूसरा घर, फिर तीसरा घर शाम को। उसके बाद संगत जी मेरे को बोलते हैं, मैंने इनको बोला मेरे को बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, तो मेरे को बोलते तू बैठ मैं तेन जूस पिलावा। देखो संगत जी ये सेम डे की बातें हैं, ही इज द मैन जो मुझसे सुबह इतना लड़ रहे थे, वो बंदे ने मेरे को चेयर पे बिठवा के मैं इन्ना वास्ते जूस बनाओ, भैया को बोला इन्ना वास्ते जूस बनाओ, तो मेरे को जूस पिलवाया गया मेरे हस्बैंड ने। जबकि ये वो बंदा है जिसको मैं एक टाइम पे, आज से कितने साल पहले, 8 साल हो गए शादी को, मैं ये घर में लड़ाई होती थी, मैं ये बोलती थी मेरे को भूख लगी है, मैं कैसे रसोई में घुसूँ, मम्मी इतना लड़ लड़ के गए हैं, तो ये बंदा मेरे को रोटी नहीं खिलवाता था। वो बंदा मेरे को बैठ के बोलता तू बै मैं तेन जूस पिलवावा, और वो लिटरली बंदे ने मैंने जूस पिलवाया मेरे पति ने। देखिए संगत जी दिस इज़ ऑल द ब्लैक मैजिक इज़। तो मैं यही बात बोलूँगी जिस संगत परिवार के घर में ब्लैक मैजिक हो रहा है, थोड़ी सी पेशेंस के साथ हम सब लोग, क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना झूठ सुनने का मज़ा तब आता है जब सामने वाले को ना सच पता लग जाता है। अब मैं खुद बोलती हूँ कि ये सब्र भी गुरु महाराज जी ने बख्शना है। ये सब्र भी हम लोग तो इतने निकम्मे लोग हैं कि ये सब्र भी नहीं आता। कई बार तो ऐसा होता है कि अब जैसे देखो चुभने वाली इतनी बात बोल दी तो किससे नाल नहीं वास सकती। एक बात होती है, इतने साल हो गए, 8 साल दे दिए शादी को, 2 बच्चे कर दिए, इतने साल हो गए हैं, आपकी एक एक निक्की निक्की चीज़ का ख्याल रखते हो, या आपको इतनी मेहनत से खाना बना के देते हो, नौकरी वाले होने के बावजूद कंधे के साथ कंधा मिलवा के चलते हुए, फाइनेंशियली आपकी हेल्प करते हुए आप अभी भी ये बातें बोल रहे हो आपकी तू किसे नाल नहीं वास सकती। तो ये चीज़ें वो इंसान नहीं बोलता, ये चीज़ें बोलते हैं गुरु महाराज जी हमारे कर्म कटवाने के लिए। लेकिन ये कर्म कई बार हमारे पिछले जन्मों के हैं और कई बार हमारे ऊपर फोर्सफुली भेजे गए हैं हमारे ऊपर थ्रू ब्लैक मैजिक। तो ये हर संगत के साथ अलग अलग है कर्म चक्र, किस तरीके से किसका कैसे चल रहा है, तो हम सब ने इसके साथ डील करना सीखना है। मेरे को गुरु महाराज जी ने एक बार, मैंने पहली बार डील किया है, लेकिन मेरे को गुरु महाराज, मैं डर की बहुत गई जब ये सब सारी सिचुएशन है। अब संगत जी इसके बाद अच्छा कुछ और भी बताती हूँ। अच्छा सैटरडे को ये सब हुआ संगत जी, सैटरडे को ना उसके बाद मैंने ना अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखो मैंने तो मंडे से चले जाना है बैंक, मेरा है मार्च का महीना, और आप मेरे से ना एक्सपेक्ट करना कि मैंने घर पे बैठ के बच्चे संभालने, आपको ही बच्चे संभालने पड़ने हैं। एक ने तो स्कूल चले जाना है, दूसरा बच्चा इतना छोटा है कि वो गोदी से नीचे नहीं उतरता मेरा बेटा। तो मैंने कहा अब मैं आपकी ही सहूलियत के लिए ढूंढने के लिए जा रही हूँ। अब संगत जी हम लोग ना सैटरडे को उस दिन ढूंढने के लिए गए बाहर, तो संगत जी हमें जो मेड मिल रही है ना उसका रेट बहुत हाई, बड़ा हाई, और ऊपर से नया जना बच्चे देने हैं किसी के हाथ में, ऐसे कैसे दे दे बच्चे किसी के भी हाथ में। इनके एक बार ना मैंने चंगे से तसल्ली करवा दी 2-3 जनों के साथ। फिर इसके बाद मैंने ना इनकी काउंसलिंग भी करी। मेरे हस्बैंड से ना एक बार कॉलेज, मेरे हस्बैंड टीच करते थे, तो इनसे कुछ गलती हो गई थी, तो इनके HOD ने ना बात को बड़े अच्छे से संभाल के इन्हें माफ़ कर दिया था। मैंने अपने हस्बैंड को ना इनकी वो वाली बात याद करवाई कि जब आपसे गलती हुई थी, आपने वो बात उस टाइम पे, आपको कितना इजी लगा कि आपके HOD ने वो बात छोड़ दी और आपको वापस से कंसिडर कर लिया जॉब में। लेकिन आपने, किसी ने 4 साल आपके पास नौकरी करी, आपने उसको आज किस तरीके से वो बंदा घर से बाहर निकल गया, कितना दुख लेके गया हमारे घर से। हम कौन होते हैं किसी को इस तरीके से सज़ा देने के लिए, हम किसी से बात कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे हस्बैंड में ना संगत जी ईगो बहुत ज़्यादा है, वो मानते नहीं है, मतलब अड़ी रहना अपने बात पे कि हाँ मैं सही। लेकिन ना मेरे मम्मी जो मेरे को शिक्षा मिली हुई ना, मेरी मम्मी हमेशा ना हमें हर चीज़ में ना पिज्जो जिन्ना भेज सकते हो पिज्जो, नीवे रहो नीवे। तो मैंने भी ना इस तरीके से धीरे धीरे अपने हस्बैंड की ना काउंसलिंग उस दिन बड़ी करी सैटरडे को। उसके बाद संगत जी सैटरडे को ना मैंने अपनी एक संगत परिवार को फ़ोन किया रात को, मेरा ना उनके सामने रोना निकल गया कि मेरे बच्चे कौन संभालेगा, कि मैं बड़ी परेशान, मैंने सोमवार को बैंक जाना है, बच्चे कौन संभालेगा। मेरे को कहते शायद गुरुजी, उनके साथ ना गुरुजी बड़ी बार टेलीपैथी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। मेरे को संगत परिवार ने बोला कि तू रात के संगत जी 9:30 बजे हैं, मेरे को उन्होंने बोला कि तू ना जो मेरे बच्चों की केयर टेकर जो चली गई घर से, कहते तू उसके घर जा, कहते मैंने कहा मैं नहीं चाहती कि मैं ना किसी को अपने घर में लाऊं और कोई जना मेरे घर पे आके बच्चे देखे।
कहते तू उसके घर जा, बच्चे वहाँ पे छोड़ने शुरू करते, बच्चे सीधे उसके घर जाए, दोनों बच्चे उसके घर पे पहले सुबह जाएं शाम को आए। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही। कहते तू घर में रखी मत किसी को, घर की जिम्मेवारी। अब नीचे वाले हमारे मेरे फादर इन लॉ घर से चले जाते अपने काम पे, मेरे मदर इन लॉ चले जाते, बोल के जाते सत्संग घर में। आज भी गुरुजी का मैसेज है कि आज जो किसे मुल्ले कोल गई है, फोटो लेके परिवार दी, लेकिन कह के सत्संग घर जाते हैं, लेकिन जाते ऐसे कामों के लिए। घर से ननद मेरी स्कूल पढ़ाने के लिए चली जाती, ननद की बेटी मेरी स्कूल चली जाती है, पीछे से कोई भी नहीं रहता। घर की जिम्मेवारी लेती थी वो लेडी जो मेरे बच्चों की केयर टेकर थी। कोई आना कोई जाना, पानी खत्म है तो टंकियाँ चलानी, जबकि सारे काम नीचे के थे वो कोई भी नहीं करते होते थे, सब काम दीदी करते थे। संगत जी इतनी मतलब बच्चों को लेना, अंदर लेना, बच्चे खेलने जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना, गेट का ध्यान रखना, हर चीज़ का ध्यान वो लेडी रखती थी। लेकिन मैंने अभी इस बार बोला अच्छा ऊपर से नीचे की जो काम वाली आती है ना, मेरे मदर इन लोग घर से चले जाते थे तो उसके बाद आती थी काम वाली। मैंने दीदी को बोला कि मैंने आपको घर में रखना ही नहीं, बच्चे जाएंगे आपके घर में। मैं रात को 9:30 बजे संगत जी अपनी बेटी को लेके अपने हस्बैंड को बात बोल के कि मैं जा रही हूँ दीदी के घर पे, उनका घर मेरे घर से अराउंड 12 से 15 मिनट की दूरी पे था। मैं अपने हस्बैंड को बोल के गई कि मैं दीदी के घर पे जा रही हूँ, और मैं उनको ये बात बोलने के लिए जा रही हूँ कि बच्चे आज आपके घर, बच्चे मंडे से आपके घर जाएंगे, आपने मेरे घर पे नहीं रहना सारे दिन के लिए। संगत जी मैं बात अपने हस्बैंड को बोल के मैं घर से चली गई। उसके बाद संगत जी मैं दीदी के घर गई, उनके हस्बैंड बैठे, मैं बैठी, सारी बातें हुई बराबर से हुई। उन्होंने कैसे बोला, इन्होंने कैसे बोला, क्या क्या हुआ, संगत जी सारी बातें सोने तरीके से सॉल्व हो गई। दीदी मान गई कि हाँ बच्चे इधर आ जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब संगत जी मेरी बेटी, मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि मेरी बेटी की वैन भी दीदी के घर जाएगी। मेरे हस्बैंड कहते नहीं, जबकि मेरे हस्बैंड ऑन एंड ऑफ रहते हैं जलंधर में, और उनको अपनी सिविल इंजीनियरिंग के काम को लेके कई बार आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, फिर वो 4-4 5-5 दिन के लिए जाते हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ਜਦੋਂ तक मैं बैठा हुआ ना उदों तक तू बेटी इधर ही आवेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मन नहीं लगता बच्चों के बिना, ऑब्वियसली किसी का मन नहीं लगता। तो आज संगत जी क्या हुआ, आज ट्यूसडे का दिन है, सब लोग काम पे चले गए, दीदी बेटे को लेके घर का सारा काम करके बेटे को लेके अपने घर चले गए। बेटी मेरी 11:30 बजे स्कूल से आई संगत जी, और मेरे हस्बैंड पीछे से चले गए मंदिर। अब मेरे हस्बैंड को ये बात पता ही नहीं कि पीछे से कल भी पता था बेटी ने आना है, उसको लेना है, पता तो था बेटी ने आना है, लेकिन भूल गए हस्बैंड, मंदिर चले गए। बच्चा मेरा उसी तरीके से बाहर, और इनका मेरे को फ़ोन आया कि ना मैं उसको लेना भूल गया, मैं मंदिर चला गया, शिवानी बेटी बाहर ही रह गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने आगे से इनको बोला चलो कोई बात नहीं। अब आज मेरे को गुरुजी ने सत्संग में बोला कि आज सख्त देश है, शुक्राना सत्संग ज़रूर करना है। अब मैं लंच टाइम है, मैं पार्क में आ गई, मैं अब अपने घर जा रही हूँ। आज अब मैं अपने हस्बैंड को लेके बैठूंगी आराम से कि उस दिन आपने ननद की बेटी घर से बाहर रह गई बच्चों की केयर टेकर के कारण, तो आपने इतना बवाल कर दिया। आज आपकी अपनी गलती के कारण आप खुद भूल गए, आपका अपना बच्चा बाहर रह गया। बताओ आज आपको क्या सज़ा दी जाए। देखो संगत जी, परमात्मा जो हम किसी के साथ करते हैं ना, देखो वही सिचुएशन आज मेरे हस्बैंड के साथ ला दी भगवान जी ने। इतनी बड़ी है परमात्मा की शक्ति, इसलिए तो कहते हैं विश्वास करो, मानो, मुझसे मांगो नहीं, मेरे को मानो। शुक्राना संगत जी। इसके अलावा गुरुजी ने कल मेरे को एक सत्संग भी ब्लेस करा, उसमें भी गुरुजी का साफ आदेश था कि सिद्धि चली आना, कोई इफ बट नहीं करना। मैं अपने छोटे बेटे को लेके, अपने बच्चों की केयर टेकर को लेके शाम को मैं सीधी उनके घर पहुंच गई थी। और जब सत्संग खत्म हुआ तो गुरुजी ने एक सेवा बड़ी सुंदर बख्शी हुई है कि शुक्राना जब करते हैं, सेवादार परिवार वाले करते हैं, उसके बाद मेरे को जयकारे लगवाने होते हैं, और मैंने पूरी संगत में जयकारे लगवा दिए। तो शुक्राना संगत जी। इसके अलावा ना मैंने ना बड़े दिनों के बाद आज शुक्राना सत्संग दर्ज कराया है, तो मुझे लगा था ये बहुत मेन टॉपिक हुआ जो मेरी लाइफ में सैटरडे संडे का हुआ, ब्लैक मैजिक को लेके हुआ। गुरुजी ने किस तरीके से मेरे को अपनी प्रत्यक्ष आंखों से दिखाया, ब्लैक मैजिक होता हुआ और ब्लैक मैजिक जाता हुआ भी, तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा। इसके अलावा ना मेरे होलियों के टाइम के भी बहुत सारे सत्संग है जो मैं नेक्स्ट वाले में मैं अपने सारे कंटिन्यू करूंगी। तो आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। गुरुजी के जयकारों के साथ सारी संगत बोलेगी, प्यार से बोलेगी, भाव से बोलेगी, जोर से बोलेगी, दिल से बोलेगी, इतने दिल से बोलेगी, अपनी आंखें बंद करके, अपने कहते हैं ना माथे पे अपना पूरा ध्यान लाके, गुरुजी के पूरे स्वरूप को अपने माथे पे लेके, कि हम गुरुजी को पूरे दिल से याद करते हैं, पूरे दिल से प्यार करते हैं, हम करते हैं, हम संगत जी गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं। जय गुरुजी,
शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੋਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੋਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੋਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੂ ਪੋਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੋਲੂ ਮੋਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡਿੰਗ ਲੱਕ ਲੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡਿੰਗ ਲੱਕ ਲੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन हरि गोविंद महाराज जी, धन बाबा वडभाग सिंह जी। धन धन मेरी माता रानियां, धन धन मेरे डुगरी वाले जी। धन धन मेरे पीर बाबा जी, धन धन मेरे यीशु मसीह जी। धन धन मेरे बालक नाथ जी, धन धन मेरे होगा महाराज जी। धन मेरे कुल देवता कुल देवी की, धन धन धन। जय 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 हो, जय हो, जय हो। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। परम पिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार, मेरा नमस्कार, मेरा नमस्कार। शुक्राना शुक्राना सबको मैं करती हूँ सबकी ओर से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुदेव का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु जय गुरु महाराज। अनेक अनेक दर्शन गुरु जी महाराज के, अनंतम अनंतम दर्शन। संगत जी, मैं जोड़ों के दर्दों की आज बहुत बहुत परेशान हो चुकी थी। मैं जोड़ों के दर्द से मैं बोली, पहले तो घरेलू उपाय जब तक मैं सहन कर पाती हूँ करती रहती हूँ, लेकिन फिर मेरे को थॉट आया कि आज नहीं सरेगा ऐसे, चल तू दवाई लेने चल। गुरुजी ने बोला मेरे को ऐसे, तो दवाई लेके आ। फिर मैं क्या संगत जी, मैंने बोला मैंने दवाई लेके आनी है, होम्योपैथी की मैं दवाई लेनी लगी हूँ, अब शुरू की है। पहले मेरे को लीवर में तो बहुत फर्क पड़ा अब उसने, तो मैंने सोचा अब जोड़ों की भी यही ले जाए। तो गुरुजी ने बोला तो मैं गई। मैं गुरुजी से बोल के गई, गुरुपा बस अब तो आप ही डॉक्टर बन के मेरे को दवाई दो, चलो मेरे साथ, ऐसी दवाई दो कि अब इस दर्दों का खात्मा हो जाए, ये दर्दें बिल्कुल खत्म हो जाए। तो फिर क्या था, निकल गए। तो निकलते ही बस ब्लेसिंग की आस तो पूछो ही मत, इतनी ब्लेसिंग के ढेर लगाए गुरुपा ने, इतने इतने आते जाते की समय की दोनों तरफ की मैं एक बार ही बता देती हूँ संगत जी। 3 बार तो 111, 3 बार संगत जी 777, 2 बार 999,
और एक बार 555। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। 333 4 टाइम 5। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी करती गई। फिर क्या था, पहुंची जब डॉक्टर के पास, पहले भी गए हैं 4-5 बार, लेकिन कभी नहीं किसी ने दर्शन दिए, वहां पे किसी ने नहीं दिए। गुरु जी की संगत बैठी आकर मेरे पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दर्शन हो गए ब्रेसलेट रूप में। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने बोला आज तो बस दवाई लग गई समझो। गुरु के इतने दर्शन, इतने दर्शन। और मैं बोली जय गुरु जी। बोले आपको जय गुरु जी, आप भी गुरु जी की संगत में? बोली हाँ। तो बोले अब कैसे पता चला हमें? तो मैंने ब्रेसलेट देख लिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ऐसे करते हैं चोज हमारे प्रीतम, हमारे चोजी प्रीतम। चोज करते हैं, ऐसे ऐसे चोज करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस अब गुरु जी को ब्लेस करवाई आके मैंने मेडिसिन। तो डॉक्टर ने बोला था कि कल को शुरू करना, क्योंकि एक बार तो वो जी अपनी ना टंग पे, जीभ पे ना वो दवाई डालते हैं। ये आज यही लेनी है, कल से दवाई शुरू करनी है। तो मैं बोली अच्छा जी ठीक है। जय गुरु जी। अब तो गुरु जी का नाम ऐसे रटा हुआ है संगत जी, मैं डॉक्टर साहब को भी बोलने लगी थी गुरु जी आप ऐसे करो, गुरु जी आप ऐसी दवाई दे दो। मेरे मुंह में गुरु जी ही चल रहा था, जैसे मैं गुरु जी से बात कर रही हूँ। गुरु जी डॉक्टर साहब निकले ना, तो मैं बड़ी मुश्किल से बोल रही थी डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे मुंह से गुरु जी अब ऐसा कर, ऐसे निकल रहा था मेरे मुंह से। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मैंने वो सोच क्या बोल रही हूँ, मैं अपने अंदर सोचे हुए ओ माय गॉड मैं क्या बोल रही हूँ। मजाक उड़ाती है संगत जी दुनिया, अगर किसी से कह देना ये ऐसा। लेकिन मैं अपनी माँ बहनों को भी ऐसे ही बता रही थी, लेकिन अब मेरे को आज सख्त आदेश हुए, 2-3 सत्संग गुरु जी ने ऐसे सुनवा दिए। तो मैं किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कोई तेरी माने ना माने, तू किसी को अब बताएगी नहीं, जो कि वो मानते नहीं है तेरी बात। मानते अपने ढंग से मानते, लेकिन तेरी बात को कभी नहीं मानेंगे। तो इसलिए तू अपना टाइम खराब मत कर, अपनी जो तेरे को ब्लेसिंग मिली उसको वेस्ट मत कर, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी मेरी जुबान तो टिकती नहीं, इस पे तो पता नहीं कौन सी सरस्वती बैठी है कि निकलती रहती है, बातें निकलती रहती हैं। ये तो आप ही जानो गुरु जी, इसको जुबान को आप ही ताला लगाओ कि मैं ना बुरा किसी के बारे में बोलूं, ना मैं लड़ाई झगड़ा करूं, ना ही मैं अपने भेद किसी को दूं। ऐसी जिप लगा दो मेरे मुंह पे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी वजह से संगत जी, इसी वजह से मैं आज तक सुख नहीं ले पाई कि मैं अपनी ब्लेसिंग तो नाल दी नाल खोती रहती हूँ, खोती रहती हूँ। सपना आया 20 साल से ये मेरा प्रोसेस चल रहा है पूजा पाठ का। सबसे सपने वपने दिखते हैं मेरे को, तब सबसे मेरे मेरे काम वाम सभी सपने में पता चल रहे। मैंने उठ के जल्दी ही बच्चों में फैला देनी बात। इतना मेरे को भगवान माँ काली शिव शंकर मेरे माँ दुर्गा कहती रही कि तूने कुछ नहीं बताना किसी को, कुछ नहीं, लेकिन टिकती ही नहीं जुबान मेरी इतनी गंदी है कि मैं बताए बिना रह ही नहीं सकती। तभी मेरी ब्लेसिंग खो जाती थी, फिर रोती फिरती थी, सारा जुग बीत गया मेरा ऐसे। इतनी मेरी जुबान है, पता नहीं कैसी जुबान किसी चीज ने पकड़ रखी है कि मेरी ब्लेसिंग खुद ब खुद लेके खो भी जाती है। पता नहीं कौन सा ऐसा पहरा है कि और मेरी ब्लेसिंग जल्दी ही खो जाती है।
तो इस वजह से ही मेरे को शारीरिक कष्ट भी मिल रहा है, क्योंकि प्रभु भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि आप किसी को बार बार ऐसे उसके भेद दो आप, क्योंकि सामने वाला कुछ और है, हम कुछ और हैं। तो वो बर्दाश्त नहीं करता प्रभु कि मेरी तो चर्चा उन लोगों में करे जो मानते नहीं। चर्चा उन लोगों में करो जहाँ पे उनकी कद्र हो। तो फिर वो मेरे को इसलिए ही गुस्सा होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सत्संग करो, सत्संग मीन कि जहाँ सत्संग होगी वहां हम सब प्रभु को मानने वाले इकट्ठे होंगे, एकत्र होंगे, तो वहां पे हम सुनाएं ऐसी कथा। लेकिन जब हम अपने ही रिश्तेदारों में बताने लगते हैं, वो नाले तो हमें पागल बताते हैं, तो हमें वे मजाक उड़ाते हैं हमारा, तो वहां पे सारी ब्लेसिंग खत्म हो जाती है गुरुपा, ब्लेसिंग खत्म हो जाती है संगत जी, ब्लेसिंग खत्म हो जाती है, फिर किसी काम के नहीं रहते। फिर शुरू से पाठ करते जाओ, मेहनत करते जाओ, फिर जाके महीनों सालों बाद कहीं फिर जाके एकत्र होती है सेवा भक्ति। फिर अगर आपने नहीं कंट्रोल किया फिर खो जाती है। तो हम तो यहीं पे ही खोते जा रहे हैं, इकट्ठा करके क्या लेके जाएंगे फिर। हमें इकट्ठा करना है। पता नहीं, अब मैं तो बोल नहीं रही, शायद गुरु जी बोल रहे हैं, क्योंकि ये खुद मैं ही हूँ जो मैं ये करती हूँ, क्योंकि अब तो फिर गुरु जी बोल रहे हैं, किसी के लिए भी मेरे लिए भी। मैं गुरु जी से यही कहना चाहती हूँ, गुरुपा मेरी जुबान पे जिप लगाओ, जिप लगाओ। तो गुरु जी बार बार ब्लेसिंग देते हैं, हम उसको संभाल नहीं पाते। हमारे पास वो ऊर्जा नहीं है जिससे हम उस उसे संभाल सके, पोटली बांध सके उसकी गिफ्ट्स की। जो गिफ्ट्स की पोटली हम कहीं बांध रखे, हमारे दिल में वो जगह होनी चाहिए, हमारे मन में वो जगह होनी चाहिए। लेकिन हम उस पोटली को ऐसे बिखेर देते हैं गंदे सड़े लोगों में, जो हमारी इज्जत भी नहीं करते और हमारा मजाक उड़ाते हैं। चाहे वो संगत जी हमारी बहनें हैं, चाहे वो हमारी माँ है सगी, चाहे वो बहन बच्चे हैं, संगत जी कोई हमारा नहीं है यहाँ पे। हम अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। ये सब मोह माया का जंजाल है, अकेले ही हैं हम, किसी ने किसी के साथ नहीं जाना। और जो हमने सामान अपना इकट्ठा किया है, बांधा है, उसको साथ लेके जाना चाहते हैं, तो अपने मन में वो जगह बनानी होगी इसको इकट्ठा करने के लिए, कि हाँ, वो थॉट्स हमारे साथ जाएं। थॉट्स पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, भक्ति हमारे साथ जाए, सेवा हमारे साथ जाए, सिमरन हमारे साथ जाए। गुरु जी की ब्लेसिंग तो अनंतम है। गुरु जी अमृत वेला का बोल रहे हैं, लेकिन अमृत वेला है में मेरे को नींद आती है, क्योंकि सारी सारी रात तो मैं जागती रहती हूँ। अब तब अमृत वेला में नींद आए तो मैं सोऊं ना, तो फिर मैं क्या करूं गुरुपा। करवाना है तो खुद ही करवा लो, जल्दी सुला दिया करो, जल्दी उठा लिया करो। फिर एक आपने ये भी सेवा लगाई थी अपने बच्चे के बारे में, ये अपने बेटे की तरफ से तू माला फेर नाम जप की, तो देखना फिर चमत्कार। मेरे से हो नहीं पा रही गुरुपा, आप ही करवा लो। सारी सेवा जो आप बोल रहे हो मेरे से खुद ही करवा लो गुरुपा। मेरे ढेरों ब्लेसिंग ऐसे अपने परिवारों पर बनाए रखो। ये आप ही के परिवार है, ये आप ही का परिवार है गुरुपा। आपके ही बच्चे हैं, हम बूढ़े बुजुर्ग जवान बच्चे सब आपके हैं। हम पर कृपा करो, हम पर दया दृष्टि करो, अंग संग सहाय हो गुरुपा। हे मेरे गुरुपा, हे मेरे गुरुपा, ब्लेसिंग दो गुरुपा, ब्लेसिंग दो सबको, पापों की क्षमा दो, सबको पापों की क्षमा दे दो, गुनाहों की क्षमा दे दो गुरुपा। आगे से ना हो ऐसी कृपा करो।
दर्शन देने का शुक्राना, नवस्त्र देने का शुक्राना, श्वास रक्षा करने का शुक्राना, शुक्राना गुरुदेव, श्वास शुक्राना। सभी को ब्लेस करो कृपा। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पा लख लख बार शुक्राना, कोट कोट शुक्राना मेरे गुरु पा। और गुरु पा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, हजारों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोट अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बेटा शुक्राना करना है, अपने कष्ट कटवाने हैं, शुक्राना करना है। तो गुरुपा शुक्राना कर रही हूँ। फिर गुरु का एक मैसेज और भी आया है कि 9 दिन नवरात्रों में पूरे 9 दिन आपने शुक्राना करना है। गुरुपा पूरी कोशिश करेंगे शुक्राना करने की। गुरुपा आप अपनी कृपा बरसाते रहो, तो हमारा शुक्राना भी नहीं रुकना चाहिए गुरुपा। शुक्राना तो आपका रोज ही बनता है गुरुपा, क्योंकि आप रोज ही कृपा करते हैं, रोज हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। शुक्राना है, शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा शनिवार है और 29 तारीख है, तो गुरुपा आज शनिवार के दिन हनुमान जी का दिन भी है, शनिवार का है। तो गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया था कि बेटा आपने आज अमावस भी है, शनि अमावस भी है, तो शनि देव को भी हमारी बहुत बहुत प्रणाम है। और वो शुक्राना है उनका, शनिदेव का भी, हनुमान जी का भी बहुत शुक्राना है, नीम करोली बाबा जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है, हमारे गुरु जी का भी मेरी माता रानी का भी शुक्राना है, दुर्गा माता का, मेरी काली माता का भी बहुत बहुत शुक्राना है, जो कुल देवी है हमारी, वो सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का शुक्राना 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 है मेरे गुरुपा। माता रानी कल माता के दिन नवरात्रे भी शुरू ने, तो गुरुपा प्रीमियर करना गुरुपा। और गुरुपा आपका एक था आज शनिवार में, तो सुबह अमृत वेला भी करा है आपकी कृपा से। शुक्राना 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 गुरुपा। फिर मंदिर भी गई, मंदिर में मैं आज अमावस थी, तो जो चावल चीनी तो काले तिल घी सब मिला के बनाकर फिर पंचामृत भी बनाया, जिसमें दूध दही जल था, गंगा जल और शहद और चीनी, इसको मिलाकर फिर पहले तो मैंने मंदिर में जाकर भोले बाबा के चढ़ाया, और उसके बाद तिल चढ़ाए, ये सब जो बना कर ले गई थी। फिर मिश्रण बना के ले गई थी जो चढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने ये दूध वाला भी करा। शुक्राना है, शुक्राना करके गुरुपा दीपक जला के घी का, फिर उस पर आपकी आरती भी करी और शिव चालीसा पढ़ी। वो तो करते ही रहती हूँ मैं साथ के साथ, तो मंत्र जाप तो करती रहती हूँ। शुक्राना है, शुक्राना गुरुपा। फिर गुरुपा आज था चौमुखी दिया भी जाए, पीपल पे भी मैंने ये सब मिश्रण चढ़ाया, जो था जो तिल काले तिल का, तो ये भी पीपल पे भी चढ़ाया और चौमुखी दिया सुबह जला कर आई। और हनुमान जी के भी लड्डू प्रसाद गुड़ का, और नींबू में मैंने 7 बारी मंत्र जाप करके 7 नींबू लौंग अंदर दबाकर और वहां पे हनुमान जी को समर्पित करके आई, और पान का बीड़ा भी लेकर गई थी गुरुपा, और 7 बारी हनुमान चालीसा भी करी। शुक्राना मेरे हनुमान जी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने शनिदेव के भी वो पढ़ी, शनि चालीसा भी पढ़ी, और गुरुपा वहाँ के मंत्र भी पढ़े शनिदेव के, और शनिदेव वहाँ पे सरसों के तेल का दिया भी जलाया। शुक्राना 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 शुक्राना। और मैं पीपल पे भी चौमुखी दिया जलाया था,
तो शुक्राना गुरुपा। फिर काली माता जो हमारी कुल देवी है उनके भी मैंने सुबह दिया जलाया और भैरव बाबा के भी दिया जला कर आई। सभी देवी देवता शुक्राना गुरुपा। फिर गुरुपा का मैसेज सत्संग में सुनाया था गुरुपा ने कि शाम को शनिवार को भी मतलब आपने मतलब कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी है। तो बनाकर गुरुपा मैंने तो पहले आज अमावस थी तो 5 रोटी बनाई थी गुरुपा। संगत जी आज मैंने अमावस पे 5 रोटी बनाई। पहली रोटी थी घी की, दूसरी रोटी थी गुड़ की, मलाई थी, दूसरी रोटी मलाई की, तीसरी रोटी गुड़ की और चौथी रोटी में था सरसों का तेल और 5वीं रोटी में था सब्जी और केला प्रसाद एक मीठा। 5 रोटियां बना के गौ माता को समर्पित करी। मेरी गौ माता का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो इन गौ माता को आज गौ माता लेट आई थी तो मैं बाहर ही खिला कर आई थी। शुक्राना मेरे गुरुपा। और वो रोटी का करके गुरुपा ने एक और बताया था कि काले कुत्ते को भी दूध देना है, मीठी रोटी भी देनी। तो गुरुपा दूध भी दिया, उसे थोड़ा सा ही दूध पिया गुरुपा, तबीयत ठीक नहीं हो गई उसकी। तो वो दूध उसने पूरा नहीं पिया, मीठी रोटी थोड़ी सी खाई, उसने नहीं खाई। तो शुक्राना है मेरे उसका भी वो शुक्राना गुरुपा ये सब करवाने के लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने एक सत्संग में सुनवाया था कि शनिवार को शाम को पीपल पर 7 दिए सरसों के तेल के जलाने हैं गुरुपा। तो मैं शाम को मतलब मंदिर में गई थी और पीपल पर 7 दिए जला कर आई मैं सरसों के तेल के और जो 5 दिए हनुमान जी के भी चढ़ा कर आई, जला कर आई थी। शुक्राना हनुमान जी का भी मेरे शुक्राना, नीम करौली बाबा का भी शुक्राना गुरुपा। पीपल पे कराने के बाद गुरुपा पहले मैं शिवलिंग पे भी मैंने घी का दिया जलाया था। सब करवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये सब जो बता रहे हो पाए छोटे छोटे उसके लिए शुक्राना है गुरुपा। मैं पीछे से भी मैं जैसे मैं मार्केट गई थी कल नवरात्रे हैं जैसे, तो मैं नवरात्रों के लिए माता रानी का ड्रेस लेने गई थी और मेरे कान्हा जी और राधा रानी के लिए भी ड्रेस लेकर आई हूँ गुरुपा। तो गुरुपा उनके लिए तो फिर वो गुरुपा वो मैं बाजार गई थी तो पीछे से गौ माता आई थी तो मेरे हस्बैंड अंकल ने भी उनको आलू भी खिला दिए और गुड़ रोटी एक और भी खिला दी गुरुपा। और शुक्राना बिल्ली मासी भी आई, बिल्ली भी आई थी, उनको भी दूध दिया। शुक्राना मेरी बिल्ली मासी को आने का शुक्राना जो आके हमारे कष्टों को काटती है। तो गुरुपा सब आते हैं ये, तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा फिर उसके बाद मैं आपका था कि भी 2 रोटी लौंग वाला उपाय करना है, बेटे के ऊपर 7 बारी वार कर अपने ऊपर। तो गुरुपा में ये उपाय भी करके आई, 2 कच्ची पक्की रोटी बनाकर 2 लौंग रखकर उसके ऊपर, तो बेटे के ऊपर 7 बारी वार कर मंत्र जाप करके उसके ऊपर मैंने चढ़ाई पर रख कर आई गुरुपा। शुक्राना है ये जी दूर करने का उपाय था जो वो आपने बताया था, तो वो भी करा मैंने। शुक्राना शनिवार था गुरुपा इसलिए वो भी आज करके आई हूँ गुरुपा। और आपका ये था आदेश था कि भी किसी गरीब को रोटी खिलानी है गुरुपा। एक तो हमारा रिक्शे वाला आता है, मैंने उसको दोपहर में रोटी बना के हमने खिला दी थी, उसने उनको खिला दी थी। सुबह पंडित जी को भी अमावस पे हम जैसे दूध हो गया और रस का पैकेट दे दिया, फ्रूट दे दिया था और पैसे दे दिए थे गुरुपा। शुक्राना सबका हमारे पितृ देवताओं को बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम है। हमारे कष्टों को हमारे काटो, हमारे पितृदेव आप खुश हो, हमारी कोई गलतियों को क्षमा कर दो, हमारे पितृदेव पितरों हमारी क्षमा कर दो गुरुपा। मैं रोज डेली पितर के नाम का दिया जलाती हूँ चौखट पे गुरुपा। और गुरुपा का एक मैसेज था, एक सत्संग में ये भी सुनवाया था बेटा कि तुलसी के ऊपर अगर कोई अगर वो खंडित है तो उसको सही करवाना है आपने। तो वो गुरुपा आपकी आदेशानुसार मैंने देखा तुलसी के जो गमला था वो थोड़ा सा उसका सीमेंट उतरा हुआ था, तो वो भी मैंने 2 गमले थे, एक तो प्लास्टिक का था वो भी हल्का सा थोड़ा सा हो रहा था, तो वो दोनों मैंने चेंज करवाए तुलसी माता के।
एक बाहर लगी हुई है उसको भी मैंने चेंज कराया और एक अंदर लगी है उसको भी चेंज कराया। सब इतने सब बताने का शुक्राना है, शुक्राना 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 गुरुपा। ये सब मैंने करा आप ही कृपा से गुरुपा। आपने गुरुपा आपने करवाया तो मैंने किया, मेरी औकात नहीं है कुछ करने की, गुरुपा आपने कराया। और गुरुपा एक था कि भी किसी भी कोई मैंने थे तो यहाँ पे हमारे लेबर लगी हुई है जो घर बन रहा है उसको मैंने सब्जी वगैरह थोड़ी खीर भी बनाई थी शाम को, तो मैं मंदिर में भी देख के आई थी खीर। और फिर मैंने वो खीर मैंने यहाँ पे हमारी लेबर छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मैंने भिजवा दी थी घर में। तो शुक्राना शुक्राना, सब्जी भी थी और खीर भी मैंने भिजवा दी गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। और मेरे बच्चे के कुछ कपड़े थे वो भी आपने मैंने कल सत्संग में सुनाया था गुरुपा। फिर मैं आपका था कि शनिवार अमावस बहुत बड़ी है तो मतलब अगर आपसे जितनी कैपेसिटी में अगर आप समर्थ हो तो किसी को अन्न का दान करना, भी अन्न का रोटी का दान करो कुछ भी। तो गुरुपा मैंने ना मैं तो खुद नहीं बनाया, मैंने वैसे तो मैंने बाहर से ही दाल ली और सब्जी ली, दो चपाती और दाल और बनवा कर मैंने 10 बनाए, मैंने लिफाफे बनवाए और बाहर शनि मंदिर है यहाँ पे बाहर बांट कर आई। छोटे छोटे बच्चे थे उनको सबको बांट कर आई गुरुपा, वो सबको लिया। फिर वो कम हो गए तो मैंने केले लिए, केले फिर मैंने बच्चों से वो भी केले भी मैंने बांटे। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। बहुत अपनी मेहर करते रहना गुरुपा। आपकी बच्ची से कोई भी गलती हो अपनी बच्ची को क्षमा कर देना गुरुपा। आपकी बच्ची ना समझ है, कोई कुछ नहीं आता गुरुपा, कुछ समझती नहीं है, वो कुछ समझ पाती है कुछ नहीं समझ पाती। इसके लिए जो नहीं समझ पाती गुरुपा मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ आपसे। मेरे गुरुपा मैं क्षमा चाहती हूँ, आपकी बेटी आपसे माफी मांगती है जो नहीं कर पाती। अब आप क्षमा करना अपनी बेटी को गुरुपा, जो कुछ बता रहे हो कर रही हूँ पर जो नहीं कर पाती मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अपनी बेटी को बस क्षमा कर देना अपनी बच्ची को गुरुपा। गुरुपा बस अब मैं नहा कर आई हूँ और कल नवरात्रे हैं तो सुबह अमृत वेला भी करना होता है। तो गुरुपा मैंने अब ये इधर का ही दरबार कर रही हूँ, सुबह उठकर फिर मैं मंदिर का करूंगी, उधर वाले मंदिर का कमरे का। अभी मैं इधर का जो आपका दरबार है क्योंकि सुबह अमृत वेला यहाँ करना होता है तो मैं सुबह अमृत वेला उठकर यहीं पे सामने जो हमारे बेडरूम ड्राइंग रूम में बना हुआ है जहाँ पे आप विराजमान हो गुरुपा, तो मंदिर में माता रानी मेरी है विराजमान। तो उनका भी मैं बस कपड़े थोड़े से चेंज करूंगी, स्नान कराऊंगी उनको और तो कपड़े चेंज करके फिर आपका भी करती हूँ गुरुपा। बस क्षमा कर देना अपनी बेटी से, ये मेरा छोटा सा शुक्राना था गुरुपा। बस मेहर करना, अपनी मेहर करना गुरुपा, बच्चे से कोई गलती हो क्षमा कर देना। मैं अपने सत्संग के साथ अगले सत्संग की तैयारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को सभी सत्संग भाइयों सत्संगियों को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। आने सबके नृत्य बहुत अच्छे से जाए, शुक्राना है। शुक्र मेरे गुरुपा, आपको भी नवरात्रे की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुक्राना है। शुक्र जय माता दी, जय मेरे गुरु जी, जय मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का कब से मैसेज आ रहा था कि पुत्र तो शुक्राना क्यों नहीं करती। बस कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं मेरे जीवन में चल रही थी कि जिसके कारण मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी। रोज़ सोचती थी पर रोज़ रह जाता था। आज गुरुजी की आज्ञा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की तो इतनी मेहर है मेरे ऊपर, इतनी दातें दी हुई है कि क्या क्या शुक्राना करूँ मुझे याद नहीं है। इतना सब कुछ होता है ज़िंदगी में, रोज़ सब गुरुजी के ही चमत्कार होते हैं। बस आज जो भी मैं बोलूँगी मेरे गुरुजी ही मुझसे बुलवाएंगे। मैं पिछले साल
फरवरी से ही गुरुजी से जुड़ी थी, जब मेरा बेटा बहुत बीमार था। मेरे बेटे के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करके मारन क्रिया कर रखी थी। गुरुजी से ही मुझे पता चला कि मेरे ससुराल वाले ही ये सब करते हैं। पहले वो मुझे मारना चाहते थे, मेरे ऊपर मारन क्रिया कर रखी थी, और अब मेरे 2 साल के बच्चे को मारना चाहते हैं। वो इतना बीमार रहा, बस गुरुजी की मेहर से ही मैं ये बच पाई हूँ, और मेरा बच्चा भी बच पाया है। ये सत्संग मैं सब शेयर कर चुकी हूँ। आए दिन कोई ना कोई विपदा, मारन क्रिया, तांत्रिक क्रिया के कारण हमारे घर पर आई रहती है। कभी मेरे पति का एक्सीडेंट होते होते बचता है, कभी मेरा और कभी मेरा बच्चा। गुरुजी के बसंत से पहले मैसेज मुझे आ रहे थे कि तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट है। उन लोगों ने कुछ मारन क्रिया बहुत बड़ी तेरे बच्चे पर कर रखी है, अपने बच्चे का ध्यान दे। तो मैंने गुरुजी के सारे सत्संग सुने, और बसंत वाले दिन ही मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया। मेरा बेटा सिर्फ 2.5 साल का है। वो इतने ज़ोर से सीढ़ियों से गिरा, उसकी आँख बच गई। उसको बहुत ज़्यादा गहरी चोट पूरे मुंह से लेकर कान तक लगी। उसके पूरे मुंह पर कट पड़ गया और खून भी निकला, और पूरी आँख में नील पड़ गया और बहुत सूजन आ गई। हम इतना घबरा गए कि ये क्या हो गया है, डॉक्टर पर लेकर गए, पर गुरुजी की कृपा से घाव ज़्यादा गहरा नहीं था। थोड़े दिन में वो भर गया। फिर थोड़े दिन बाद गुरुजी का फिर से मैसेज आता था कि तेरे बच्चे पर कष्ट है, सत्संग सुन और कटवा ले। और वैसा ही हुआ। एक दिन मेरे बच्चे को फिर से ऐसे ही चोट लग गई, तब भी उसकी आँख में चोट आई, बस आँख बच गई। पूरे आँख के ऊपर और नीचे वाले हिस्से पर बहुत गहरा घाव लगा, पर गुरुजी के सत्संग सुनने से, गुरुजी की मेहर से आँख बच गई। यही गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी पहले ही हमें जो घटना घटित होने वाली होती है उसका बता देते हैं, और वो कष्ट थोड़े में ही कट जाता है। हमारे ऊपर लोग बहुत क्रियाएं करते हैं। मेरे ससुराल वाले तो शुरू से ही हमारे पीछे पड़े हैं। उन्होंने मेरे पति के काम पर भी बंधन कर रखा है। गुरुजी ने ही ये सब बताया है, और आए दिन कुछ ना कुछ कष्ट गुरुजी कटवाते रहते हैं। गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। मुझे गुरुजी के तितली रूप में बहुत दर्शन होते हैं। गुरुजी का यह मैसेज भी आया था कि मैं तुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। उस दिन मेरा बेटा बहुत बीमार था, और उसी दिन गुरुजी तितली के रूप में आकर, बहुत बड़ी तितली, अलग सी तितली थी वो, ब्लैक रंग की, थोड़ी बड़े में, और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने शुक्राना सत्संग करने में काफ़ी लेट हो गई, मुझे क्षमा कर दो गुरुजी। आपकी बेटी बहुत परेशान रहती है, आपको पता है। मेरा बेटा बहुत तंग करता है। गुरुजी बताते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है कि वो चिड़चिड़ा रहे, हमेशा गुस्से में रहे। वो बिल्कुल भी टिकता नहीं है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, रोता रहता है। उसके कारण बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। गुरुजी अपने टेलीपैथी के द्वारा ही मुझे बताते हैं कि तेरे ऊपर हर अमावस और पूर्णिमा पर तो बहुत ही गहरी क्रिया करी जाती है, और वो लोग हर 15 दिन बाद ये चीज़ रिपीट करवाते हैं। वो लोग मुझे खुश नहीं देख सकते, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि हम खुश रहें। गुरुजी द्वारा हम तो हर हाल में खुश रहने की कोशिश करते हैं, पर उन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता कि ये खुश कैसे है। गुरुजी को सब पता है। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि तेरा स्थान परिवर्तन होने वाला है, तुझे नई जगह शिफ्ट करना होगा। और हम अपने बच्चे की वजह से थोड़े टाइम पहले दिसंबर में ही कहीं दूसरी जगह, अपने घर के पास ही दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर थोड़ी दिक्कत चल रही थी। रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो बच्चे को दिक्कत हो रही थी, तो हम कहीं और जगह शिफ्ट हो गए। गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि मैं तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा। और अगले दिन ही जब मैं उस नए घर में बाहर थोड़ी सफाई कर रही थी, एकदम मुझे कहीं से टाइल का छोटा सा टुकड़ा दिखा, और उसमें ओम लिखा हुआ था। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे पूरे ओम रूप में दर्शन दिए। एक दिन मैं ऐसे ही अपने पति की दुकान
के बाहर खड़ी थी। उस दिन भी कुछ समस्या हमारी चल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और एकदम से कोई कार आगे से निकली। उसके अंदर कोई ऑरेंज कपड़ों में सारे साधु बैठे हुए थे और एक साधु पूरा बाहर देख रहा था और ऐसे हाथ से आशीर्वाद देते हुए मुझे निकला। वो साक्षात गुरुजी ने ही मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ने पहले ही मुझे बता दिया था कि मैं तुझे साक्षात दर्शन दूंगा, पुत्र तू चिंता ना कर। और उस गाड़ी के पीछे 777 भी नंबर था और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी भी लिखा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कितने कष्ट हैं जो आए दिन गुरुजी अपने ऊपर लेते रहते हैं। पता नहीं क्यों लोग हमसे जलते हैं। हम यहाँ भी जहाँ नई जगह आए हैं, यहाँ पर भी हमारे पड़ोसी हमसे बहुत जलते हैं। आए दिन वो कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं, हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। गुरु जी को सब पता है। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज मैं बहुत बड़े संकट में हूँ। हमारे ऊपर बहुत झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। मैं इस सत्संग द्वारा गुरु जी से अरदास भी करती हूँ कि जो भी ये संगत सत्संग सुनेगी और अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, मेरे लिए अरदास करे कि इस संकट से गुरुजी हमें जल्दी बाहर निकाले। हमारे ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगे हैं उससे हमें बाहर निकाले। गुरुजी को तो सब पता है कि हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, अपने से ज़्यादा ही सबको देने की कोशिश करी है, पर पता नहीं क्यों हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। गुरुजी बताते हैं कि तेरे ससुराल वालों ने कुछ ऐसा मौलाना पे जाकर और तांत्रिक क्रिया कराकर कुछ ऐसा कर रखा है कि तुम्हारी हर किसी से लड़ाई हो और तुम्हारा दिमाग हमेशा परेशान रहे। ये सब उन्हीं कारण होता रहता है। कल भी गुरुजी ने हमारी रक्षा करी। मेरे पति आ रहे थे और उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बच गया। जय गुरुजी। मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे भी गुरुजी मैसेजेस द्वारा बताते रहते हैं कि तेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही है, तू ज़्यादा टेंशन मत ले वरना तू डिप्रेशन में चली जाएगी और मैं तेरी बीमारी को ऐसे ही काट दूंगा इन्फेक्शन में, बस तू अमृत वेला संभाल ले। मैं गुरुजी चाहती हूँ कि मैं अमृत वेला संभाल लूँ, बस जब भी मैं सोचती हूँ उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हो नहीं पाता। बस गुरुजी मुझे अमृत वेला की दात भी बख्शना और मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी मुझे हमेशा नंबर के रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ 777 ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी की गाड़ी हमेशा ही मुझे दिखती है। और हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर गुरुजी की ऐसी गाड़ियाँ दिखना बहुत मुश्किल है। तितली के रूप में तो आए दिन मुझे दर्शन होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा एक काम बहुत टाइम से अटका हुआ है, बस गुरुजी जल्दी ही वो काम पूरा हो जाए। गुरुजी कहते हैं तू चिंता न कर, मैं तेरा पिता हूँ, मैंने तेरी बाह पकड़ रखी है, मैं कभी तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से इस बार मेरा बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो पाया। नहीं तो उन दिनों मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं थोड़ा परेशान भी थी, पर एकदम से ही गुरुजी ने हमारा 2 दिन का ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करवाया और वहाँ पर गुरुजी ने ही मुझे शॉपिंग करवाई मेरे बर्थडे वाले दिन। और जिस शॉप से मैंने शॉपिंग करी वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप था। गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई और अपनी बेटी को गिफ्ट दिलवाए। गुरुजी ने पहले ही कहा था कि बेटा तू उदास ना हो, तेरे लिए 2 सरप्राइज़ गिफ्ट्स है। तो गुरुजी ने पहला गिफ्ट तो मुझे ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करवाकर और दूसरा गिफ्ट्स दिलवाकर और अपनी प्रेजेंस हर टाइम दिखाकर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी का हरदम ख्याल रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। और अपनी बेटी को माफ़ कर दो, मैं थोड़ा शुक्राना करने में लेट हो जाती हूँ और आजकल थोड़ा सत्संग भी कम सुन पाती हूँ। थोड़ी परेशानी चल रही है गुरुजी, मुझे क्षमा करना गुरुजी। हमारे पति पत्नी के बीच भी बहुत झगड़े हो जाते थे। गुरुजी ने ही बताया कि ये सब झगड़े उन काली क्रियाओं की वजह से ही हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि तेरा पति तुझसे दूर हो जाए। हमारे बीच बहुत ज़्यादा एक दिन लड़ाई हुई, पर गुरुजी की कृपा से सब जल्दी ठीक हो गया और अब हमारे झगड़े भी थोड़े कम होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे उपाय भी बताते थे जब मेरा बेटा बहुत बीमार था कि 7 पान के पत्ते लेकर हनुमान जी
के आगे हनुमान चालीसा का पाठ कर कर उसमें हनुमान जी का सिंदूर लगाकर फिर अपने बेटे के ऊपर से 7 बार उतार कर उसे जल प्रवाह कर देना। मैंने वैसा ही करा और मेरे बेटे की तबीयत में सुधार हुआ। गुरुजी ने पिछले दिनों जब बहुत परेशानी चल रही थी तो मुझे नींबू का उपाय भी बताया कि आधा नींबू लेकर उसमें नमक लगाकर उसमें 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 7 लौंग गाड़ दो और उसे हनुमान जी के चरणों में समर्पित कराओ, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने ऐसा ही करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर जब से मैं आई हूँ एक बिल्ली रोज़ आती थी और मैं उसे दूध पिलाती थी और गुरुजी का मैसेज आया कि वो बिल्ली मैंने तेरे घर के पहरे के लिए ही रखी है और बेटा वो उस बिल्ली की तू सेवा कर, ये सेवा मैंने तुझे बख्शी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी सांत संगतों को मेरे शुक्राना गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी का ये मुझे संध्या मेरा शुक्राना करना था। आज बहुत लेट हो गया, मैं बहुत ही लेट शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं आज शुक्राना सत्संग से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। आज मुझे दिमाग से तो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रखी हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन ही जो सत्संग में सुन रही हूँ, पूरा दिन ही सुना। जब से मैं उठी और सत्संग सुनना चालू किया मैंने, तब से सिर्फ बच्चे पर खतरा है, बच्चे पे संकट है, ये सत्संग सुन ले, बच्चे की जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी बचा ले, सत्संग सुन ले। कम से कम 16-17 सत्संग सुना, जिसके चक्कर में मैंने आज मंत्र जाप भी नहीं किया। इतने खतरनाक खतरनाक सत्संग थे और बहुत ही शायद ज्यादा खतरा मेरे बच्चों पर है, जिसके लिए गुरुजी ने आज बस बच्चों के ऊपर खतरा हटाने के लिए संकट को लेकर के इतने सत्संग सुनाए हैं। मेरा तो सर बहुत दुख रहा है। सत्संग तो मैंने जितने सामने में आए मैं सुनती ही चली गई और मंत्र जाप भी नहीं किया आज। और संकट कटवाने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लेकिन इतने सारे सत्संग सुनने के बाद भी अभी तक सत्संग खत्म नहीं हुए और अभी भी कह रहे हैं गुरुजी कि अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए ये सत्संग सुन ले। गुरुजी, मैं इतने सारे मैं क्या कोई भी संगत इतने सारे सत्संग नहीं सुन सकती। आप सभी संगत के परिवार वालों को और बच्चों को देखिए गुरुजी, जिन भी बच्चों के साथ ऐसा होना है या संकट है, प्लीज उन बच्चों के अंग रहिए गुरुजी, चाहे वो मेरे बच्चे हों या संगत आंटीज अंकल्स के बच्चे हों। एक्चुअली में जो भी सत्संग आते हैं वो खुद के लिए ही होते हैं, लेकिन मेरे जैसे और आंटीज के पास भी ये ऐसे सत्संग गए होंगे, उनको भी तो ऐसा ही डेंजरस मन में हो रहा होगा, वो भी ऐसे ही परेशान होंगी। इसलिए सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतनी सी अरदास है गुरुजी की, बच्चों की लाइफ को जब आपने ब्लेस किया है
तो अंग संग रहिएगा गुरुजी। आप कहते हैं मैं मानूं या ना मानूं, आप अंग संग रहते हैं गुरुजी, पर इतने सारे सत्संग नहीं सुन सकते। मंत्र जाप भी करना होता है, जपजी साहिब का भी पाठ करना होता है, सुखमनी साहिब का पाठ भी करना होता है, और ऐसे ऐसे मैसेजेस फ्लैश देख करके मन बहुत हर्ट हो जाता है। एक माँ कैसे अपने बच्चों के लिए खतरा जान करके ऐसे मैसेजेस को इग्नोर कर देगी? नहीं कर सकते ना। हमें पता है आप अंग संग हैं गुरुजी, हाँ, लेकिन फिर भी माँ है, और बच्चों पर जब खतरा होता है तो माँ विचलित हो ही जाती है। जानती हूँ कि आप अंग संग हैं, बच्चों के साथ कुछ भी नहीं होने देंगे। अभी 12 बजे में मैंने एक सत्संग सुना है कि तेरे पर और तेरे बच्चों पर इतना खतरा है कि एक्सीडेंट तक हो सकता है, सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। मैंने अभी लास्ट सत्संग सुन करके मैं अभी आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सब पर यही था कि शुक्राना सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। तेरी माँ पर एक साया है और तेरी माँ के ऊपर भी कष्ट है। आज रविवार की शाम बहुत भारी है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। सत्संग पूरा पूरा दिन सत्संग सुना है गुरुजी। आप ध्यान रखिएगा, घर का भी बच्चों का भी। और कुछ गलती हो गई हो तो माफी कर देना गुरुजी। अंदर मन से बहुत विचलित होकर के आज परेशान हो रखी हूँ, आप देख लेना गुरुजी। कल सुबह तक बच्चों पर जो भी संकट है प्लीज काट देना गुरुजी। अभी हो चाहे जीवन में कभी भी हो, आप देख लेना गुरुजी। जब आपने लाइफ बख्शी है तो आप उन संग रहिएगा गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कहते हैं बच्चों के लिए इतनी फिक्र मत कर, जब मैं हूं तो क्यों परेशान होती है। जी गुरुजी, इतना जानती हूँ कि आप हैं, हर पल हैं, हर क्षण हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। जब से आपने हाथ पकड़ा है तब से डर क्या होता है ये भूल गई हूँ। और आप कहते हैं कि जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। जी गुरुजी, जानती हूँ, और इसलिए सिर्फ आपका ही नाम सिमरन करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी। जिंदगी में आने का शुक्राना, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाने का शुक्राना गुरुजी। कष्टों से निजात दिलाने का शुक्राना गुरुजी। हमारे पिता बनने का शुक्राना गुरुजी। सपने में कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुजी। पति अंकल की बुद्धि है जो, उसे भी ठिकाने लगाने का शुक्राना गुरुजी। और कष्ट जो हमारे पर आते हैं उसे हम पर से पहले अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरुजी। आज आपका एक और सत्संग आया था कि तू इतने में ही थक गई, मैंने तो सिर्फ तुझे 10% ही दिया है, बाकी 90% तो मैंने अपने ऊपर लिया है। मैं तो सचमुच में 10% में थक गई गुरुजी। अगर 90% झेलना पड़ता तो पता नहीं क्या होता मेरा। मैं तो 10% में सचमुच में इतनी बौखला गई हूँ, मैं बता भी नहीं सकती। परीक्षा है या क्या है नहीं पता, पर आप पर विश्वास है कि आप इतनी बुरी परिस्थिति, जो भी खतरे वाली परिस्थिति है उसमें भी आप अंग संग रहेंगे, बच्चों पर खरोच भी नहीं आने देंगे। आपके बच्चे हैं गुरुजी, आपने दिए हैं, इस धरती पे लाए हैं, जिस कर्म के करवाने के लिए भेजा है वो आप कर्म करवाएंगे, और जब उनके कर्म पूरे होंगे तो अपने शरण में भी लेंगे। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाँ, जीवन को नई दिशा देने का शुक्राना गुरुजी। हर घबराहट को मिटाने का शुक्राना गुरुजी। कष्टों को के आने से पहले सचेत करने का शुक्राना गुरुजी। कष्टों को मिटाने के उपाय बताने का शुक्राना गुरुजी। ठंड में भी गर्मी का एहसास कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। गर्मी में हमारी छांव बनने का
शुक्राना गुरुजी। हम बच्चे नहीं जानते कि आपका किस चीज से शुक्राना करे। सेवा सिमरन में कोशिश करती हूँ कि करती रहूं और आप मुझसे करवाते रहें। आपने कहा कि बेटी पिता से नाराज मत हुआ कर। गुरुजी, आपने मुझे इतना हक दिया कि मैं आपकी बेटी बन गई, और सचमुच में मैंने जिस पिता से जन्मी हूं ना, उस पे भी मैंने अपना इतना हक नहीं रखा। मैं उनसे कभी जिद जल्दी नहीं किया, और आप पर इतना जिद कर लेती हूँ। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना हक दिया। नाराज भी होती हूँ, प्यार भी करती हूँ, जिद भी करती हूँ, और मेरे जिद करने से पहले ही आप मेरी मांग पूरी कर देते हैं। मेरे मन की हर एक चीज जानते हैं और उसे पूरा कर देते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे बहुत अच्छे पिता बनने के लिए शुक्राना गुरुजी। अभी मन थोड़ा विकल है कि बहुत सारे सत्संग सुने हैं और बहुत हर्टफुल सत्संग थे, और कुछ तो ऐसे सत्संग थे जो सिर्फ मैसेज भर थे, और सत्संग में कुछ और ही था। लेकिन फिर भी मैंने इसलिए सत्संग सुना कि शायद वो सत्संग सुन करके मेरे बच्चों पे आने वाले कष्ट कट जाए। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे सत्संग रह गए हैं और घबराहट हो रही है, लेकिन जानती हूँ कि आप बच्चों पर कुछ भी नहीं होने देंगे। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। हर सांस सांस का शुक्राना, हर चीज का, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। जो दिया है उसका भी शुक्राना, और जो ना दिया है मेरे भले के लिए उसका भी शुक्राना गुरुपा। हाँ कि ये बेटी नादान ना समझ ढेर सारी गलतियां कर सकती है, लेकिन मेरे गुरुपा कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। कभी अपने बेटी का एक बार हाथ थामने के बाद अपने संगतों का हाथ नहीं छोड़ते। इस चीज का शुक्राना गुरुपा। बोलते हैं ना कि बेटा बेटी कूद कपूत हो सकता है, माँ बाप नहीं। और सबसे बड़ा माँ बाप का भी छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया में ना मुझे अब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं। लेकिन बस जब से गुरुपा ने हाथ थामा है ना, इतना भी बुरी बीच मझधार में फंस जाती हूँ, लेकिन वही पार लगाते हैं, वही निकालते हैं। परीक्षाएं भी लेते हैं और पार भी वही लगाते हैं, परीक्षा में पास भी वही करवाते हैं। बट गुरुपा, अब अपनी इस बेटी का, ना समझ बेटी का, पापन बेटी का अब परीक्षा मत लीजिएगा गुरुपा। डोल जाती है आपकी बेटी, क्योंकि बहुत तकलीफ में बर्दाश्त की हो ना गुरुपा। अब सुख देखना चाहती है आपकी बेटी। मैं इतना नहीं मांग रही, बस इतना मांग रही हूँ कि आपकी ये बेटी इस भारी दुनिया में, समाज में सर उठा के मर्यादा, इज्जत के मान मर्यादा के साथ रह सके, समाज में सर उठाकर चल सके। आज के डेट में 2 पैसे नहीं होते हैं जेब में ना, तो कोई पूछता नहीं है, इज्जत नहीं देता है, अच्छे नजर से नहीं देखता है, आपको वैल्यू नहीं देगा, कद्र नहीं करेगा आपकी। जब तक जियोगे तब तक तो ये चीज लगा रहेगा। इंसान कुछ लेकर तो नहीं आता, लेकिन इस धरती पे ना और इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए अपने आप को बहुत जरूरत होती है पैसों की। अभी हो गई है ये कलयुग में, पहले भी होती थी, हमेशा होती है। लेकिन बोलते हैं ना कि जरूरतें जितनी कम होगी इंसान की, उतनी ज्यादा इंसान उतना ज्यादा खुश रहेगा। बट लोगों का क्या है, मुझे लोगों से नहीं फर्क पड़ता, मुझे अपने आप से मतलब है। मेरा बस नेचर ये है, और मैं ये चीज शुरुआत से चाहती हूँ। बस गुरुपा से इतना मांगती हूँ, गुरुपा किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े आपकी इस बेटी को। लड़की जात हो, नारी हो,
मेरी मान मेरा इज्जत रखिएगा गुरुपा। दो बातें आपकी इस बेटी को कोई सुना ना सके। मेरी इज्जत रखिएगा गुरुपा। हमेशा मुझे संभालने के लिए, एक हाथ पकड़ के हर काम करवाने के लिए, मुझे इंजेक्शन देने के लिए, कोई काम का सब चीज का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप बोलते हो कि अमृत वेला किया कर, तेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बना। और ये बेटी आपकी बहुत, क्या बोलूं मैं, खुद भैंस हो, भैंस। भैंस बोलते हैं ना संगत जी, भैंस भी नहीं, उसको भैंस को भी बदनामी कर रही हूँ मैं। लेजीनेस बहुत है। और अब ये निगेटिविटी के कारण है कि क्या नहीं जानती, लेकिन जब तक उनकी इच्छा नहीं होती है ना, वो नहीं करवाते हैं गुरुपा। गुरुपा आप ही मुझे अमृत वेला बख्श दो गुरुपा, कि मैं कर सकूं अमृत वेला। आप टाइम से मुझे उठा दिया करो, जैसे आप पहले अपनी इस बेटी को उठा देते थे। आपकी ये बेटी बहुत बहुत नालायक है। जब तक हाथ पकड़ के, जब तक इंजेक्शन दे के नहीं करवाओगे ना, आपकी ये बेटी नहीं करेगी। प्लीज गुरुपा। बोलते हैं कि जब तक कोई अरदास या कोई काम आपका पूरा ना हो तो डिस्कस नहीं करना चाहिए। बस यही उम्मीद रखूंगी कि गुरुपा मेरी लाज रखिएगा। जैसे अब तक संभाल रहे हैं ना, संभालते आ रहे हैं, हमेशा संभालते रहिएगा गुरुपा। हाँ, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी, जो शुरू में नहीं कर पाई थी। मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई गुरुपा। और जो गुरु जी, जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्राना। आपको ढेर सारी गुरुपा ब्लेसिंग्स दे अंकल जी। और जो अंकल आंटी जी मेरा सत्संग सुनते हैं, उन सबको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे अपनी गुरुपा, सब पर, सारी संगत पर, अपनी हर दुनिया में सब पर अपनी रहमत, अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा। जो भी भटके हुए हैं, जो भी ब्लैक मैजिक कर करा रहे हैं, किसी को भी ऊपर जलन की भावना से करते हैं, उन सब का बुद्धि ठीक कीजिए गुरुपा। और फिर भी नहीं संभलते हैं तो उनको भी दंड दीजिए गुरुपा, ताकि वो आगे से किसी के ऊपर ना कर कराए बुरी क्रिया, किसी का बुरा ना सोचे। उन सब की सोच पलट दीजिए गुरुपा। नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव सोच कर दीजिए गुरुपा। मेरे आसपास का वातावरण पॉजिटिव कर दीजिए गुरुपा। मेरे आस पड़ोस में पॉजिटिविटी भर दीजिए गुरुपा। मेरे अंदर बाहर, आस पड़ोस में, मेरे घर में, मेरे रूम में, हर जगह पॉजिटिविटी भर दीजिए गुरुपा। मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी भर दीजिए गुरुपा। हम सारी संगतों की लाइफ में पॉजिटिविटी भर दीजिए गुरुपा। सब कुछ अच्छा कर दीजिए गुरुपा। अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा अपनी सारी संगतों पर गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। हम मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती और गुरु जी आप सब जानते हैं। आज आप मेरे सामने हैं, मुझे देख रहे हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज, आपका इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं गुरु महाराज कि तेरे घर खुशियां आने वाली हैं, रौनक लगने वाली है गुरु महाराज। और गुरु महाराज, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज।
उसका मैं इंतजार बहुत सालों से कर रही हूँ गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। गुरु महाराज, और दूसरी तरफ गुरु महाराज आपने मैसेज दिए हैं बेटे के ऊपर, बहुत कष्ट है। और मैं गुरु महाराज, मैं आपके सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ, जितने सुन सकती हूँ गुरु महाराज उतने सुन लेती हूँ। कईयों में लिखा है कि ये उपाय करने को, पर अंदर सुनो तो उसमें गुरु महाराज कोई उपाय मुझे समझ नहीं आता है गुरु महाराज। तो वो मुझे समझ नहीं आता क्या उपाय करूं। अब एक में लिखा था गुरु महाराज कि आज अमावस के दिन ये उपाय करना है। गुरु महाराज मुझे नहीं, उसमें कुछ भी नहीं समझ में आया। खैर, जो भी आपने दिए हैं मैसेजेस गुरु महाराज वो मैंने सुने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। शायद मैं कष्ट मेरे ऊपर और मेरे बेटे के ऊपर आए हैं वो कष्ट कटवा देंगे आप गुरु महाराज, पर उपाय नहीं समझ में आए गुरु महाराज, नहीं तो मैं उपाय जरूर करती। तो आप हमारा कष्ट कटवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज। हमको अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु महाराज। आप तो बिल्कुल परमेश्वर हैं गुरु महाराज। आप सब जानते हैं हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य। गुरु महाराज प्लीज गुरु महाराज, मेरी अरदास है मेरे बेटे के लिए, आप अपने हिसाब से अच्छी सी लड़की ढूंढ के उसकी शादी करा दीजिए गुरु महाराज, और उसको सही मार्गदर्शन दीजिए, अपने शिवी चरण कमलों से लगाइए गुरु महाराज। गुरु महाराज उसको सही बुद्धि दीजिए, सही मार्गदर्शन दीजिए गुरु महाराज। ये मेरी अरदास स्वीकार करें गुरु महाराज। मेरी गलतियों को माफ करिए गुरु महाराज, और मेरे बेटे की, मेरी बेटी की भी जो गलतियां हुई हैं गुरु महाराज, हम सब से हमारी गलतियों को माफ करिए गुरु महाराज। मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। गुरु महाराज, आज आप नहीं होते तो हम तो कहीं के नहीं रहते गुरु महाराज, क्योंकि बिल्कुल अपन अंदर से टूट जाते हैं गुरु महाराज। कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती गुरु महाराज। आपके होने से और आपके मैसेजेस आने से गुरु महाराज हमारे को बहुत शक्ति मिलती है मालिक। उस सब के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। जो ये आंटी हमारा सत्संग शेयर करती है उनको भी खूब ब्लेस करिए गुरु महाराज, और सारी संगत को के बच्चे सुखी रहे, स्वस्थ रखिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। सरबत का भला करिए गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।